जोर से। सुकून मिल गया। कैसा लगा? आराम आ गया ना? पैसा दो, मेरा एक पूरा घंटा हो गया है। अरे छोटे गुरु भाई, तुम बिल्कुल भी रोमांस नहीं समझते। रोमांस वोमांस कुछ नहीं, जल्दी पैसे दो। रात को मुझे कार्ड्स खेलने भी जाना है। ये लड़का 20 साल से ऊपर का हो गया, अभी भी इतना सीधा है, नहीं इतना बड़ा बुद्धू है। HMPH। जल्दी। शुक्रिया शीजी। गुरुजी, एक्सायोनियन, तुम जानते हो तुम्हारी साधना का स्टार आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? पता नहीं गुरुजी, आपकी शिक्षा में कमी। तुम बस अभी यहां से निकलो, अपने वैन परिवार में जाओ। मेन साधना बढ़ानी है तो इस कागज पर लिखा करो। याओ याओ, तुम लोग तो डीआर की फौज हो, मैंने इतने सारे पैसे वेस्ट कर दिए। तुम लोगों को बुलाने में, निकालो यहां से अभी। याओ याओ। याओ याओ। याओ याओ। सब ठीक हो जाएगा। पापा, क्या मैं मरने वाली हूँ? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, बाबा को ढूंढकर तुम्हें बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन आखिर ये बाबा त्रिकालदर्शी है कौन? वो एक महान हस्ती है। 10 साल पहले। हाँ, आप ही हैं। आपने ही मुझे बचाया, सही कहा ना? मैं हूं बाबा त्रिकालदर्शी। बाबा त्रिकालदर्शी, मेरी जान बचाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मिस्टर किन, हमारी ये मुलाकात भी एक संयोग ही है। मेरे पास 10 गोलियां हैं जो किन परिवार की मुसीबत दूर कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, जो दवा तुमने खाई वो पहले उन्होंने ही दी थी। अफसोस सिर्फ एक ही बची थी। हमारे किन परिवार ने उन्हें ढूंढने के लिए बहुत से लोग भेजे, लेकिन सब बेकार गया। किन परिवार की अकेली वारिस वैसे तो शेरनी है, लेकिन उसकी ग्रह दशा बहुत खराब है। मेरे पास दिव्य उपाय है और पूरे परिवार में 100 साल तक शांति बनाए रखेगा। पापा, अभी आप जिस दिव्य उपाय की बात कर रहे थे, आखिर है क्या? क्या वो लेकर है? बिल्कुल। ये शर्त तो बिल्कुल बकवास है। तो तुम लोगों ने मुझे वापस इसलिए बुलाया ताकि मैं उसकी जगह सोंग परिवार में घर जमाई बनकर जाऊं। तुम जब वापस वैन परिवार में आए हो तो इस घर का हिस्सा हो। कम से कम घर के लिए कुछ तो करो। छोटे भाई, दादी तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही है। तुमने पहाड़ों में इतनी मुसीबतें झेली है, सोंग परिवार में घर जमाई बनना मतलब मौज करना है। इतनी अच्छी बात है तो बड़े भाई क्यों नहीं चले जाते? अरे गंवार, इतनी नाउमीदी अच्छी नहीं। सोंग परिवार में घर जमाई बनना तुम्हारे औकात से बाहर है। जब औकात से बाहर की बात है तो क्यों ना बड़े भाई ही अपनी औकात दिखा दें? क्या बकवास कर रहे हो? हमारे वैन परिवार में बच्चों की शादी का फैसला हमेशा से घर का मुखिया ही करता है। ये मिस सोंग, कहीं इनमें कोई खराबी तो नहीं? गुस्ताखी मत करो। वो दिल्ली का खानदानी है। बहुत शालीन, खूबसूरत और जबरदस्त फिगर वाली लड़की है। बहुत ग्रेसफुल है। यूं ही मुंह मत चलाओ। अरे रहने ही दो, मैं तो पहाड़ों में पला बड़ा हूँ। मैं उन लोगों के लायक नहीं हूँ। अगर तुझे ये मंजूर नहीं है तो वैन हाउस से निकल जा। अभी अभी लाए हो और अब जाने को कह रहे हो? चलो ठीक है, बस मेरी एक शर्त मान लो, मैं इसी वक्त चला जाऊंगा। अगर सोंग परिवार में घर जमाई बनो तो जो मांगो दूंगी। तुम हंस क्यों रहे हो? खुशी है कि मैडम को बचाने का कोई रास्ता तो मिला। भूत हंसेगा ऐसी खुशी से। क्या वेन शियाओनियांग को फंसाना और सोंग हाउस में घर जमाई बनाना मेरा पति बनने के लिए? ये बहुत बेहुदा बात है। बाबा त्रिकालदर्शी बहुत बड़े गुरु है, उनका दिव्य उपाय जरूर कारगर होगा। तुम्हारी इस हालत में हमें यही करना पड़ेगा। मुझे तो बढ़िया लग रहा है। इससे मैडम की बीमारी भी ठीक हो जाएगी और उनकी शादी की टेंशन भी खत्म। जियांग शुए, लगता है इस गाड़ी में अब तेरी जगह नहीं रही।
उतर जा, नीचे उतर। मैडम प्लीज, ड्राइविंग कर रही हूँ। एक ऐसे मर्द से शादी जिसे मैंने देखा तक नहीं। क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? मिस सॉन्ग, इंतजार करवाने के लिए माफी चाहती हूँ। कितना हैंडसम है। हाय। मिस सॉन्ग, आज मैं आपका परिचय आपके होने वाले पति से करवाती हूँ। ये हैं हमारे छोटे मालिक। आपके होने वाले पति वेन शियाओनियान। तुम्हारा वेन परिवार घर जमाई के लिए यही लाया? देखो तो, छाती पर मांस का एक टुकड़ा भी नहीं है। हम और पीछे का हिस्सा भी कोई खास तगड़ा नहीं है। अच्छा, हालांकि ये चेहरा है, बड़ा प्यारा है। ये क्या माजरा है? इसके शरीर में करंट क्यों है? अरे मिस सॉन्ग, मेरा ये भाई बचपन से पहाड़ों में पला बढ़ा है। इसकी ताकत जरा ज्यादा ही है। अभी गलती से आपको धक्का लगा, आप पहले बैठ जाइए। बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। लेकिन यांजू भैया, आप ज्यादा हैंडसम हो। मिस सॉन्ग, जब आपकी एक्सायोनियन के साथ मंगनी हो चुकी है तो ऐसी हरकतें जो गलत फहमी फैलाए क्यों कर रही है? अरे, फिर भी यांजू भैया कितने समझदार है। मिस सॉन्ग, आप भैया को ऐसे देख रही है। क्यों ना भैया ही आपके घर जमाई बन जाए। वैसे भी मेरी तो पहले से मंगनी हो चुकी है। तुम्हारी मंगनी? तू तो पहाड़ों से आया एक जंगली है। तेरी कोई मंगनी होगी भी तो क्या वो मिस सॉन्ग के बराबर हो सकती है? हाँ एग्जैक्टली। और कौन इतनी खूबसूरत हो सकता है? मिस सॉन्ग जितनी सुंदर और ग्रेसफुल तो कोई नहीं। मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या तुझे मुझ में इंटरेस्ट नहीं है? क्यों? क्योंकि तुम बदसूरत हो। मेरी क्या औकात है? मैं सॉन्ग गाने हूँ। मैंने हर तरह के मर्द देख लिए है। तुम जैसा। तुम तो मेरे जूते के बराबर भी नहीं हो। मिस सॉन्ग, शांत हो जाइए। आपस की इज्जत का सवाल है। वेन एक्सायोनियन, तू एक गवार है तो तेरी वो टूटी फूटी फैमिली जो तेरी मंगनी कर रही है वो भी कचरा ही होगा। क्या वो मिस सॉन्ग के परिवार का मुकाबला कर सकती है? और अगर वो परिवार किन खानदान जैसा हो तो? किन फैमिली से तेरी मंगनी है, उनकी अकेली वारिस। किन म्यूयाओ तुझ पर लाई मारेगी? मानना है तो मानो, नहीं तो जाने दो। माना? मुझे तो लगता ही नहीं। पागल लग रहे हो। किन फैमिली दिल्ली के खानदानी परिवार है? तेरी क्या औकात है? मेरे पर सरदार जैसे शहजादी को चाहता है। बकवास। दादी माँ, अगर आपका परिवार हमारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो झूठ बोलने के लिए किन फैमिली का नाम घसीटना जरूरी नहीं था। नालायक कहेंगे, तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी और अब किन फैमिली का झूठ बोल रहा है? वो तो हमारी हमसे नहीं हो सके। मैं सच कह रहा हूँ। सच? तो अभी फोन मिलाओ किन म्यूयाओं को। अगर उसने मान लिया कि मंगनी हुई है तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। ठीक है, अभी कॉल लगाता हूँ। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? वो शायद बाहर गई होगी। मुझे थोड़ी थकान हो रही है। मैं चलता हूँ, बाय। रुको, हमारा वेंडी हाउस कोई सराय नहीं है जहां तुम जब चाहो आओ और जब चाहो चले जाओ। गार्ड। अरे रुको, रुको जाओ। दादी माँ, कोई मिलने आया है हमारे वेंडी हाउस में। हम आज किसी से नहीं मिल रहे। वो कह रहा है कि शादी का रिश्ता लेकर आया है। हम? कौन है वो नालायक? हमारे वेंडी खानदान पर अपनी औकात से बढ़कर नजर रखता है। हमारी सोंग फैमिली और वेंडी फैमिली की सगाई पूरे शहर को पता है। इस वक्त मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसकाने आया है। जरा देखो तो सही, किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझे आंख दिखा रहा है। मिस सोंग, वो लोग किन फैमिली से हैं? ये किन फैमिली कहां से बीच में आ गई? ये किन खानदान? हम सोंग फैमिली उनसे पंगा नहीं ले सकती। दादी माँ, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन जरा देखिए आपके वेंडी हाउस का ये कैसा तमाशा है। मिस सोंग, आप घबराइए नहीं। हो सकता है कोई गलतफहमी हो, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। हम वेंडी फैमिली आपकी सोंग फैमिली को पूरा जवाब जरूर देगी। ठीक है, तो मैं अभी जाती हूँ। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हाँ हाँ। वेन ज़ियाओनियान के मुकाबले मुझे तो फिर भी
यानचो भैया ज्यादा पसंद हैं। मिस किन, चाय लीजिए। दादी माँ, आज हम वेंडी खानदान के लड़के को घर जमाई बनाने आए हैं। घर के मुखिया का पैगाम लेकर हम किन खानदान को छोटी सी सौगात लाए हैं। 5 आलीशान बंगले, 2 पेटी सोना, 3 स्पोर्ट्स कारें। बस करो, बंद करो ये लिस्ट, इन्हें खुद देख लेने दो। मैं तो बस ये पूछने आया हूँ। हूँ। मुझे मंजूर है इन परिवार का घर जमाई बनना। चलो चलो, कहाँ? कहाँ जाना है? कोर्ट में शादी का रजिस्ट्रेशन कराने। रजिस्ट्रेशन? अभी? इतनी जल्दी? मुझे कुछ तैयारी नहीं करनी? मेरे पास टाइम नहीं है। रुको, पहले मत जाओ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। वैन शाओनियन, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें लगता है ना कि मिस किन मिस सोंग से बेहतर है? तो तुम ज्यादा हंस रहे हैं। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मुझे उनसे बस एक जरूरी सवाल पूछना है। देखो, ये किन परिवार, क्या ये तुम्हारा ही घर है? तुम कौन हो? वेन शाओनियन। और तुम कौन? मैं वेन परिवार का इकलौता बड़ा बेटा हूँ, वेन यानजो। और ये तो बस मेरे पिताजी की एक नाजायज औलाद है। माफ कीजिए, गलती हो गई। हम चलते हैं। अरे मिस्किन, उसकी तो पहले से ही दूसरी लड़की से सगाई हो चुकी है। तुम्हारी पहले से सगाई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ बोल रहे हो। अभी अभी तो तुम उस मिस सोंग के साथ सगाई कर रहे थे, है ना? तो बताओ, तुम उसके घर जमाई बनना चाहते हो या मेरे घर? तुम्हारे घर चलते हैं। वेन शाओनियन, आखिर तुम चाहते क्या हो? बस घर जमाई बनने जा रहा हूँ। लेकिन मिसों का क्या होगा? मेरे बड़े भाई तो है ना। चलो अब। अलविदा। वाह वाह, क्या ये कार तुम्हारी है? बहुत महंगी होगी ना? मुझे पता था, सब मर्द एक जैसे होते हैं। हर कोई सिर्फ मेरे पैसों के पीछे पड़ा है। इतनी भी बुरी नहीं है। तुम सच में बहुत अमीर हो और मुझे अमीर लोग बहुत पसंद हैं। जब शादी का फैसला ही हो गया है तो हमें एक दूसरे को थोड़ा जान तो लेना चाहिए, है ना? नमस्ते, मेरा नाम है सायोनियन है। मैं 24 साल का हूँ। खाने पीने का बहुत शौकीन और बिल्कुल फिट एंड फाइन। कोई बड़ी बीमारी नहीं, कोई बुरी आदत नहीं। मैं तुमसे 2 साल छोटी हूँ। हाँ, शायद थोड़ी छोटी हो, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट वरी, मुझसे शादी करके तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ। ठीक है, तो शादी कब करनी है? कल सुबह 8 बजे कोर्ट में मिलते हैं। मैं चलता हूँ। मेरा एक सवाल है, ये घर जमाई क्या होता है? घर जमाई का मतलब है तुम मेरे घर आओगे और मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगी। और अगर भविष्य में बच्चे होंगे तो मेरे सरनेम पर होंगे। मतलब मुझे तुम्हारे घर फ्री में खाने पीने को मिलेगा? क्या बात है। कल मैं पक्का समय पर तुमसे शादी करने और घर जमाई बनने आऊंगा। कल मिलते हैं। वेन शाओनियन, ये कैसी बदतमीजी कर रहे हो? तुमने मेरे वंश की सारी इस मिट्टी में मिला दी। मैंने क्या किया? कल मेरी शादी है, मैं चलता हूँ। रुको, मेरी बात सुनो। पूरों के लिए शुक्रिया, मैं चलता हूँ। अलविदा। छोटी शैतान, तूने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। हेलो पापा। तो
कैसा लगा? पसंद आया? पसंद आया। मुझे तुम बहुत पसंद आए। सुना है वेनेक्स यूनियन इतने सालों से वैन परिवार से दूर गांव में रह रहा था, दुनियादारी से बिल्कुल अलग थलग। जरूर बहुत सीधा सादा लड़का होगा। सीधा सादा। तुम सच में बहुत अमीर हो। मुझे तो बस अमीर लोग पसंद हैं। ये रिश्ता तो 10 साल पहले ही तय हो गया था। तुम दोनों जल्दी से जाकर कोर्ट मैरिज कर लो। और हाँ, तुम्हारी बीमारी की बात किसी को बिल्कुल पता न चले, वरना दिल्ली में एक बार फिर से तहलका मच जाएगा। समझ गया पापा। अभी भी बाबा त्रिकालदर्शी का कुछ पता नहीं चला? नहीं मैडम, अब तो आपको वेन सर मिल गए हैं। अब बाबा त्रिकालदर्शी को ढूंढने की क्या जरूरत? तुम्हें सच में लगता है कि शादी कर लेने से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी? जियांग गेक्सुई, अपना दिमाग जरा ठीक से लगाओ, सोचो समझो कुछ। हाँ, ये भी ठीक है। ये वेनेक्स यूनियन जरूर थोड़ा अजीब किस्म का है, लेकिन बाबा त्रिकालदर्शी का तो कोई ठिकाना नहीं है। जैसे कोई मायावी साधु कभी कहीं कभी कहा। शायद उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। खोज में और लोग लगाओ। जी मैडम, हालांकि ये शादी का तरीका थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे लगता है आप और वेन सर एक दूसरे पर खूब जचते हैं। देखो ना, आपको इतनी सफाई का जुनून है, दूसरे मर्दों से इतनी नफरत है, लेकिन वेन सर के साथ हैं तो हाथ पकड़ रही हैं, गाल छू रही हैं। और मुझे तो लगता है वेन सर दिखने में भी काफी हैंडसम हैं। मेरी जान, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझसे शादी करोगी? ये मेरी साधना का अभी भी ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो रहा? कौन है? गुरुदेव, मैं अभी भी उस अवस्था तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा जिस अवस्था की आपने बात की थी? पहाड़ से उतरकर दुनिया देखो। इस दुनिया के रिश्ते और भावनाएं। लेकिन मुझे इन सांसारिक बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो बस अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी करनी है। उन्हें मेरे पिता के साथ दफनाना है। ये जो साधना है ना, दोनों सिखाता है भाई। बचपन से तुम्हारी भावनाएं बहुत सीमित है। अगर तुम्हें माया नगरी में उतरना होगा, थोड़ा और समझो इन दुनियावी रिश्तों और जज्बातों को। कौन से दुनियावी जज्बात? अरे छोड़ो, बाद में देखेंगे। HMPH, रिश्तों का कागज पढ़ना होगा। क्या देख रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब है क्या? क्या यही है संसारी मोह? तुम ऐसे कपड़े पहनकर कैसे आ गए? चलो आगे बढ़ो। ठीक है, अब सर्टिफिकेट मिल गया। अब बताओ कि वह बाबा त्रिकालदर्शी कहाँ है? बाबा त्रिकालदर्शी कौन होते हैं? तुम नहीं जानते बाबा त्रिकालदर्शी कौन है? तो मेरी बीमारी का क्या होगा? कौन सी बीमारी? मेरा दिमाग खराब है, बस। जल्दी से डिवोर्स का अरेंजमेंट करो, मैं यही वेट कर रहा हूँ। बेटी जी, आपको होश आ गया? क्या मुझे फिर से दौरा पड़ा? मैं घर कैसे पहुंची? मिस्टर वेन आपको अपनी पीठ पर लाद कर लाए हैं। कौन? मिस्टर वेन जी, उन्होंने आपको कुछ सुइयां लगाई और बस आप ठीक हो गई। तो मेरे कपड़े उन्होंने ही बदले? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कपड़े तो मैंने बदले थे। तो वो कहाँ है? वेन खानदान वालों ने बुला लिया। आज रात की पार्टी में तुम्हें हर हाल में उस मिस सॉन्ग को पटाना ही होगा। मैंने अपनी मां में शादी की रजिस्ट्री कराई है। आज रात की पार्टी में मेरा जाना ठीक नहीं रहेगा। क्या बकवास कर रहा है? अबे गवार, तूने किन मुयाओं संग शादी कर ली? देख, ये मैरिज सर्टिफिकेट है। आज ऐसा भी है। वेन शाओनियान, सुन बेटा, अगर तुझे नहीं जाना
कि तेरे बाप की कब्र कहाँ है, ताकि तू अपने माँ बाप दोनों की एक साथ अस्थियां विसर्जित कर सके, तो बिल्कुल मत मान मेरी बात। ठीक है, मैं पार्टी में जाऊंगा और सब कुछ साफ साफ समझा दूंगा मिस सॉन्ग को। घास फूस खाने वाला एक पहाड़ी जंगली किन खानदान का घर जमाई बनने के काबिल सिर्फ मैं हूं। अरे बाप रे, हर बात पर इतना हड़बड़ाना नहीं, दिमाग लगाना सीखो। मैंने उसे मिस सॉन्ग की पार्टी में जाने को भेज दिया है, बाकी का काम तुम्हें समझ आ गया है ना? अब क्या करना है? छोटे यार, तुम मुझसे क्या चाहते हो? भैया की गलती, ये ड्रिंक तुम्हारे लिए। मैं शराब नहीं पीता। अगर तुमने ये पी ली तो हमारे सब झगड़े खत्म, और मैं बता दूंगा कि पापा की कब्र कहाँ है। पक्का वादा? बिल्कुल। छोटे छोटे मिस सॉन्ग, रूम 606 में मिलते हैं। यानचू भैया, दामे आ गई। हुआ, ये तो वेन शाओनियान है। वैसे ये लड़का है बड़ा क्यूटी, एकदम मेरे टाइप का माल है। चलो आज दीदी तुम्हें अच्छे से प्यार करके दिखाती है। अरे तुम जाग रहे हो, तुमने तो दिल की धड़कन रोक दी। अरे शाओनियान बेबी, पता नहीं था दीदी को मजा आता है। वेन शाओनियान कहाँ है? मिस्किन, अभी अभी मैंने देखा कि वेन शाओनियान और मिस सॉन्ग होटल के रूम 606 में गए हैं। जियांगजू, चलो। मिस्किन, मिस्किन, यही कमरा है। चलो एक्सायोनियन, और जोर से, मुझे ये सब बहुत पसंद है। वेनेक्सायोनियन। एक्सायोनियन, मैं बस करने ही वाली हूँ। वेनेक्सायोनियन। ये बहुत ज्यादा हो गया। इस वेन ने अभी अभी शादी है। मिस्किन, और देखो ये क्या कर रहा है। अगर मैं होती तो कभी ऐसा ना करती। जियांग एक्सयूई। अरे मिस्टर वेन, शायद वो मिस सॉन्ग के बकावे में आ गया होगा। अब वह क्या बकवास कर रही हो? चलो तलाक के लिए। न्यूयॉर्क, एक मिनट रुको, मैं अभी घर जाकर वेन शाओनियान के कागजात लेकर आती हूँ। बस थोड़ा रुको, कोर्ट के बाहर मिलते हैं। मेरा इंतजार करना। ये कमीना वेनेक्सायोनियन, मैं बहुत शर्मनाक है ये सब। अजीब बात है, इन्होंने कपड़े भी नहीं उतारे, फिर इतना शोर कैसे? वेनेक्सायोनियन, सोने का नाटक मत करो। जल्दी से उठो। मैं यहाँ कैसे सो गया? तुम लोग यहाँ कैसे? बिस्तर बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई सिलवट तक नहीं है। सौंगामे के कपड़े भी ठीक है। तो क्या वेनेक्सायोनियन को नींद में चले की है? और उसी हालत में इसने सौंगामे को पीटा? वेनेक्सायोनियन, ध्यान से सुनो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी पुरानी जिंदगी कैसी थी, लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है। बेहतर होगा तुम अपनी हरकतें सुधार लो। मतलब साफ है, अब तुम ऐसे ही किसी और औरत के साथ एक कमरे में नहीं सो सकते, समझे? अरे नहीं। तुमने क्या कहा? पहले जब मैं पहाड़ पर था, मेरी गुरु बहन को बहुत पसंद था मेरे साथ एक कमरे में सोना। एक कमरे में सोने में बुराई क्या है? हम साथ में बातें करते थे, ध्यान लगाते थे और ताश भी खेलते थे। अच्छा ठीक है, ताश खेलना ठीक है, बाकी सब मना है, समझ आया? ठीक है। मैं आज तुमसे एक बात पूछने आई थी। क्या तुम मेरी बीमारी ठीक कर सकते हो? हाँ, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। तुम्हारी क्या शर्तें हैं? बेझिझक बोलो।
आप मेरी मदद कर सकते हैं वंशान की कब्र ढूंढने में। वेंशान, हाँ, वो वेन परिवार के बड़े बेटे और मेरे पिता हैं। ठीक है, मैं पक्का इंतजाम करता हूँ। बढ़िया, तो पक्की बात। और तुम अभी कहाँ रह रही हो? वेन हवेली में। तुम्हारी ये हालत देखकर नहीं लगता कि वहां ज्यादा दिन रह पाओगी। अच्छा, सुनो, कल ही मेरे घर शिफ्ट हो जाओ और मेरा इलाज शुरू करो। चलो। वैन शियाओनियान, क्या हुआ? तुझे किन मुयाओं ने बाहर निकाल दिया ना? सुन मेरी बात, अच्छा हुआ जो हुआ। वो मुझे क्यों निकालेगी? ज्यादा नाटक मत कर। इन मुयाओं को तुम्हारे और सोंग दामी के सारे कारनामे पता चल गए। क्या वो अभी तुझे घर जमाए रखेगी? हाँ, रखेगी तो। और सुन, मैं अभी की हवेली ही शिफ्ट हो रहा हूँ। मुयाओं के साथ रहूंगा। क्या बकवास कर रहा है? वैन शियाओनियान, तू सच में किन मुयाओं के घर जा रहा है? मुयाओं के साथ मेरा कानूनी मिलनसरन है, कोई दिक्कत? ये मत सोचना कि किन हवेली जाकर तुम्हारी सब मुसीबतें खत्म हो गई। जब किन परिवार तुम्हें बाहर निकाल दे तो सीधे अपने उस पहाड़ी गांव में जा गिरना। वैन हवेली आकर अपनी शक्ल मत जलाना। क्यों मुझे लग रहा है तू मुझसे बहुत जलता है? छोड़, तेरी जलन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जल्दी किन हवेली पहुंचना है। ला, मेरी चाबी दे। मिस्टर वैन, पधारिए। मिस्टर वैन, हमारी मैडम को सफाई का बहुत ख्याल है। मैं आपको चप्पल दे देती हूँ। मिस्टर वैन, वाह, ये जगह कितनी ऊंची है। पता नहीं यहां से किंगेउन संप्रदाय दिखता होगा या नहीं। वो गाड़ी कितनी छोटी दिख रही है। फिर भी हमारे पहाड़ों जैसा सुकून कहाँ? हाँ, पसंद आया? बस ठीक ठाक है। देख लिया? अब काम पर लग सकते हो। इलाज कल से शुरू होगा। कल सुबह ठीक 8 बजे यही मिलना। हाँ, तो मेरे रहने खाने का इंतजाम तुम ही करोगी। बिल्कुल मत। और शाम 5 बजे मुझे टीवी देखना है, तुम मुझसे बहस मत करना। इस घर के हर कमरे में टीवी है। फिर तो मैं निश्चिंत हो गया। मैं आराम करने जा रहा हूं। मेरा रूम किधर है? उधर उधर कोने में। थैंक यू। दादी, तो वो वैन शाओनियान अब किन हवेली में ही शिफ्ट हो गया है। अब मेरे पास कोई मौका ही नहीं बचा। हम पिछली बार जब किन मैडम आई थी तो उन्हें पहली नजर में तुम ही तो पसंद आए थे, हाँ ना? लेकिन उस वैन शाओनियान ने सब चौपट कर दिया। अच्छा, कल तुम एक बार किन हवेली जाकर आओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस वैन शाओनियान के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मैं वैन यानजो जिस पर नजर डालता हूँ, चाहे शादीशुदा ही क्यों न हो, मैं उसे छीन कर लाऊंगा। समझ गया दादी? यानचो, तुम आखिर डॉक्टर हो। कभी वक्त निकाल कर सोंग हवेली जाकर उस सोंग तामई को दिखाओ। हमारे दोनों खानदानों के रिश्ते ज्यादा खराब नहीं होने चाहिए। दादी, मैं वहां जा चुका हूँ। उस सोंग दामी का तो चेहरा ही बुरी तरह कुचल दिया। शायद इसका कोई इलाज ही नहीं है। हाय, ये वैन शाओनियान बड़ा ही जालिम निकला। आज नहीं तो कल ये हमारे खानदान को जरूर डुबोएगा। मैं खुद कर लूंगी। थोड़ा आराम से करना। ये मेरा पहली बार है, दर्द से डर लगता है। सॉरी यार, थोड़ी देर सह लो, बस होने ही वाला है। हाँ, हो गया, हो गया। तुम ठीक तो हो? ये सुइयां दर्द भरी हैं।
क्या देख रहे हो? अभी अभी एक्सायोनियन मुझे एक्यूपंक्चर कर रहा था। मैंने भी पढ़ा है। ये देखने की क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? कोई जरूरत नहीं। तू तो एक पिछड़े गांव से आया हुआ लावारिस है। तुझे किसने सिखाया? बताऊंगा तो तेरी तो वांगफुगुई। वैंगफुगुई? मिस किन, ये वैंगफुगुई, मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना। जरूर कोई अनपढ़ झोलाछाप होगा गांव से, जो बीमारी ठीक करने का नाटक करता होगा। तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो। बहुत अच्छे, वेनिक्सायोनियन। पता नहीं तूने इन युवाओं को क्या जादू किया। जियांग गेक्सुई, इन्हें बाहर तक छोड़ो। मिस्टर वेन, प्लीज। टाटा। दादी माँ, क्या हुआ? इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों है? ये वेनिक्सायोनियन बड़ा ही कमीना है। चिंता मत कर, दादी माँ उसे अच्छे से सबक सिखाएंगी। मैडम जी, बहुत बुरी खबर है। सोंग परिवार ने हमारी वेन फैमिली की सब कंपनियों पर बहुत बड़ा हमला बोल दिया है और हमारा भारी नुकसान हो रहा है। सारे शेयर होल्डर पूरी तरह से बिखर गए हैं। ये सब कैसे हुआ? मैडम जी, मैंने सुना है कि हमारे घर के छोटे बाबू ने मिस सोंग का अपमान किया है, तो वो हमसे बदला ले रहे हैं। ये वेनिक्सायोनियन, ये सब इसी की वजह से हुआ है। ये वेनिक्सायोनियन तो पूरा पनौती का टोटका है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दादी माँ, जब मैं इस बार किन हवेली गया था तो मुझे पता चला कि वेनिक्सायोनियन को भी मेडिकल साइंस आती है। अगर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो इस बार वेनिक्सायोनियन से ही मिस सोंग का इलाज करवा दीजिए। अगर वो ठीक हो गई तो सोंग फैमिली हमारे खिलाफ कार्रवाई बंद कर देगी, और अगर वो ठीक नहीं हुई तो इसे ही मिस सोंग के सामने जिंदगी भर कुत्ते की तरह पूंछ हिलाने देना। अच्छा, जाओ उस मनहूस को बुला कर लाओ। जी। वेनिक्सायोनियन, तूने मिस सोंग को बदतमीजी दिखाई, जिसकी वजह से दादी जी को खुद जाकर तुझसे माफी मंगवानी पड़ी। अब सोंग परिवार के मुखिया ने कहा है कि अगर तू मिस सोंग को ठीक कर दे तो वो तुझे माफ कर देंगे। भैया भी तो डॉक्टरी पढ़े हैं, तुम जाकर मिस सॉन्ग का इलाज क्यों नहीं कर देते? तूने खुद मुसीबत मोल ली तो मैं क्यों तेरी गलती सुधारूं? हाँ, तूने ठीक कहा। तो मैं चला जाता हूं एक चक्कर लगाने। तुम लोग बड़े कूल हो यार। छोटे बच्चों, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आज दीदी तेरी हालत खराब करके रहेगी। सॉरी। क्या बोला? जोर से सुनाई नहीं दिया। सॉरी। तूने मेरा चेहरा ऐसा सुझा दिया कि मुझे कई दिनों तक बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बस 2 बार सॉरी बोल देने से काम चल जाएगा। अच्छा, आज तू अपनी जुबान से मेरे जूते साफ कर दे तो मैं तुझे माफ कर दूंगी। तूने तो हद ही कर दी। ये मुझसे नहीं होगा। नहीं चाटने, इसकी धुनाई करो। ठहर जा। आओ आओ, इसकी नाक में उंगली करो, एक घूसा और मारो। आओ। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम बस मुझे माफ कर दो ना। जल्दी उठो। सॉरी यार, उस दिन मैं नींद में चल रहा था, गलती से तुम्हें चोट लग गई, लेकिन आज तुमने भी तो मुझे पिटवा दिया। हम बराबर हो गए। बाय। नमस्ते। तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैं किन म्याओ से मिलने आया हूँ, उसके लिए दवाई लाया हूँ। तुम कौन हो? मैं किन म्याओ का पति हूँ। हमारी मैडम तो सिंगल है। तुम जैसा गवार हमारी मैडम के बारे में सोचने की हिम्मत कैसे हुई? गवार ववार कुछ नहीं। अरे, मुझे जल्दी उनके पास ले चलो। अगर उसने अभी दवा नहीं खाई तो बहुत देर हो जाएगी। हमारी मैडम बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी हिम्मत उन्हें बददुआ दे रहे हो? सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। अरे ये क्या कर रहे हो? चलो। वो यहाँ कैसे? उसे मेरे केबिन में भेज दो। ठीक है बीवी जी। सर, पधारिए।
वाह, आप लोग यहाँ क्या करते हो? ई कॉमर्स वो क्या होता है? मतलब इंटरनेट के जरिए दूसरों को चीजें बेचना। कैसे कमाते हो? बहुत पैसा है इसमें। पर तुम रहने दो, मत पूछो। ये काढ़ा पी लो ना। पी लो, पी लो। खोलोगे नहीं तो मैं पीऊंगी कैसे? अरे यार, तुम तो बिल्कुल झंगरुआ जैसी हो। ये झंगरुआ कौन है? वो हमारे पहाड़ की मशहूर आलसी बीवी है। सारा दिन टांग ऊपर करके बैठी रहती है, सारा काम पति से करवाती है। तुम मुझे घुट-घुट कर दवा पिलाने की जिद पर क्यों अड़े हो? अच्छा, तो अब मैं जाऊं कहाँ? जहां मर्जी जाओ। एक स्माइल दे दो, एक स्माइल दे दो। ये फालतू चीज उठाकर नीचे रखो। क्या बकवास चीज है? कहाँ का भूत प्रेत है? देख कैसे भगाता हूं तुझे। ये तो मजेदार है। वेनेक्सायोनियन, मुझे सच में यकीन नहीं होता इस धोखे और फरेब से भरी दुनिया में तुम जैसा मासूम, बच्चों जैसा खिलंदड़ा इंसान भी हो सकता है। तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं। मैडम, आज शाम को परिवार की तरफ से एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है। आपको और सर को खास तौर पर बुलाया गया है। मुझे? हाँ, अच्छा हुआ। वैसे भी मुझे घर जाकर कपड़े बदलने हैं। एक्सायोनियन, तुम भी मेरे साथ घर चलो, कपड़े चेंज करने। मुझे भी जाना है और कपड़े भी बदलने हैं। इतनी झंझट। अरे, पार्टी में जा रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से तो पहनना पड़ेगा ना। अच्छे से पहना है। समझ गया। क्या हुआ दादी? यांजू, तू आ गया। सुन, इसको परिवार ने खास तौर पर फाइनेंस क्वीन कहलाने वाली लूशर मैडम के लिए वेलकम डिनर रखा है। ये गो परिवार फाइनेंस की दुनिया का बादशाह है ना। कितने बड़े बड़े लोग इनसे रिश्ता जोड़ने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। इसलिए तू भी अच्छे से तैयार होकर जा। अपने आप को कोई चीज बनाकर पेश कर। जा उस पार्टी में और कुछ बड़े लोगों से दोस्ती करके आ। अच्छा दादी, समझ गया। हाँ, यही पहनता हूँ। अरे, एक्सायोनियन तैयार हो गया? मिस्टर वेन, शायद अभी भी बेडरूम में कपड़े चेंज कर रहे हैं। लगता है बस होने वाला है, चलकर देखते हैं। चलो। ये क्या पहन लिया तुमने? तुम्हें ही तो बोला था ना कोई ऐसा कपड़ा पहनने को जो देखने में अच्छा लगे। ये कपड़े इतने कंफर्टेबल और गर्म हैं, बहुत बढ़िया है। अब तुम किन परिवार के दामाद हो? बाहर जाकर किन परिवार की इज्जत का सवाल है। तुम मेरी तरह थोड़े फॉर्मल कपड़े नहीं पहन सकते। तुम्हारी तरह फॉर्मल कपड़े पहनूं? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं पहले जाती हूँ, बाद में ड्राइवर को तुम्हें लेने भेज दूंगी। मेरा एक भाई है, किसी पहाड़ी गांव से आया है। नाम है वेनेक्सायोनियन। ना जाने कैसे उसने मिस किन मुयाओं को पूरी तरह पटा रखा है। बाद में जब वो आए तो उसकी जमकर खिंचाई करना मेरी तरफ से। एक गवार लौंडा मिस किन के लिए अपनी औकात भूल गया है। टेंशन मत लो, जैसे ही वो आएगा उसकी बेइज्जती करके ही छोड़ूंगा। तो फिर मैं तुम दोनों पर ही डिपेंड कर रहा हूं। हम पर छोड़ दो। मिस किन, नमस्ते, अंदर आइए। भाइयों और बहनों, दोस्तों और मेहमानों,
वित्त की रानी का स्वागत समारोह शुरू। बीवी। बीवी। वेनेक्साइओनियन इतने इंपॉर्टेंट मौके पर इस हालत में आया है। क्या तुझे अपने वेन परिवार की बेइज्जती नहीं लगती? ऐसा आदमी हिम्मत कैसे हुई किन परिवार में घर जमाई बनने की? ये तो सीधे किन परिवार की नाक कटवाने आया है। क्यों? ये ड्रेस अच्छी नहीं है? मेरी बीवी ने ही तो पहनने को बोला था। मैंने कब बोला तुझे ऐसे कपड़े पहनने को? तुमने ही तो कहा फॉर्मल कपड़े पहनो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। देखो, फ्रॉक पूरी फ्रॉक है। मिस लूशी के आने से पहले मैं पेश कर रहा हूं गुजेंग की मशहूर कलाकार मिस सुकिन। सभी के लिए एक धुन बजाते हैं। स्वागत है। तू गर्दन क्यों हिला रहा है? तुझे ये नहीं लगता ना कि वो मुझे देखकर हेलो बोल रही है? तू अपने आप को क्या समझता है? एक पहाड़ी गांव से आया गंवार। तेरी पहचान क्या है? ये सुकिन जी है। ये सिर्फ बेहतरीन सितार बजाती है, बल्कि दिखने में भी लाजवाब है। दिल्ली के खानदानी शहजादे इनकी एक झलक पाने को तरसते हैं। ये तुझ जैसे गंवार को क्यों पहचानेंगी? आप सब बहुत हो यार। शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि आज वहाँ मुझे मेरा एक पुराना दोस्त भी मिल जाएगा। यानझो, सुकिन जी ने जिस पुराने दोस्त की बात की, क्या वो तुम हो? मुझे याद है, तुम पहले सुकिन जी के यहाँ क्लास लेते थे ना? हाँ ना। तभी तो जब सुकिन जी स्टेज पर आई, उन्होंने हमारी तरफ ही हेलो बोला, तो इसका मतलब उन्होंने तुम्हें देख लिया। यानझो, लगता है सुकिन जी तुम्हें काफी पसंद करती है। दरअसल पहले मैं सुकिन जी की क्लास में जरूर जाता था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इतने दिनों बाद भी उन्हें मैं याद हूँ। ये मेरे दोस्त भी एक सितार वादन के उस्ताद हैं। चलिए अभी आप सबको अपनी कला से रूबरू कराएंगे। ठीक है, जब सुकिन जी को मेरी कला पर इतना भरोसा है तो मुझे अपनी कमजोर कला दिखानी ही होगी। रुको, वेन शियाओनियन, तुम ऊपर क्यों जा रहे हो? हाँ, तुम कौन से नाली के कीड़े हो जो सुकिन जी का ध्यान खींचोगे? छोटे गुरु भाई, बहुत दिनों बाद बड़ी गुरु बहन, बहुत दिनों बाद पधारे। सुक्विन जी ने उसे मंच पर बुलाया। ये क्या हो रहा है? ये गवार सितार बजाना जानता है? ये कैसे हो सकता है? वाह, कमाल का। माफ कीजिएगा, आप है कौन? मैं वेन शियाओनियन, सुकिन का छोटा गुरु भाई। क्या जीनियस है। प्रमुख, बस आपकी मेहरबानी है। ये तो उम्र भर किसी पिछड़े गांव में रहा है ना। ये सितार कैसे बजा सकता है? सुक्विन जी को ये कैसे जानता है? इतनी रौनक किस बात की है? लूशी, तुम आ गई यार। हम सब कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। फ्लाइट लेट थी, माफ करना दोस्तों। आओ आओ, दो लोगों से मिलवाते हैं। ये दुनिया की मशहूर सितार वादक सुक्विन जी है। रहने दो, ये मेरी बड़ी गुरु बहन है। बेशक मैं इन्हें जानती हूँ। छोटी गुरु बहन, सब खैरियत तो है? तो ये इनके छोटे गुरु भाई हैं। उनसे भी तुम भी रहने दो। ये मेरा छोटा गुरु भाई है। ये ड्रेस पहन के क्यों आए हो? प्रणाम बड़ी गुरु बहन। क्यों, क्या ये ड्रेस खराब है? अरे यार, सबको बताओ, ये हैं मेरे छोटे गुरु भाई। इनका नाम है मेरे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स इसी ने सजेस्ट किए हैं। यानझो, तूने कहा था ना तेरा कजिन गांव का देहाती है। ये देख, ये सितार भी बजाता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है। ये कोई पहाड़ी इलाके से नहीं लगता। वेन यानझो, ये क्या नौटंकी है? तूने हमें सुक्विन जी और लूशी जी के गुरु भाई की बेइज्जती करने को भेजा। तू तो हमें मरवाना चाहता है। ये हो नहीं सकता, ये नामुमकिन है। एक तू है जो गांव से उठकर आया है। तू सितार भी बजा लेगा और इन्वेस्टमेंट का खेल भी समझता है? मुझे यकीन नहीं। चुप रहो मेरे दोस्त। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर उंगली उठाने की? गो प्रमुख, मेरी बात तो सुनिए। मिस्टर वैन, हमारा गो परिवार आपका स्वागत नहीं करता। गार्ड्स, इस बदतमीज को बाहर फेंको। ये तो एक निठल्ला देहाती है। मुझे छोड़ो। अरे, माफी चाहता हूं। वेन शियाओनियन, तुमने तो अपनी पूरी ताकत छिपा रखी है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वेनेक्साइओनियन, तुमने कहा कि तुम वेन खानदान ये वो बेटे हो जो पहाड़ों में पला रहा है, और मिस सुकिन और मिस लू 11 के गुरु भाई भी हो। आखिर तुम्हारी कितनी पहचान है? ये सब तो बस दिखावा है। मेरी असली पहचान तो बस एक ही है। वो क्या? तुम्हारी पति।
मिस्टर वैन, आपके पिताजी की कब्र का पता चल गया है। लोकेशन मैं आपके फोन पर भेज रहा हूँ। माँ, आखिरकार आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। माँ, मैं आपको पापा से मिलवाने लाया हूं। पापा, माँ, तुम दोनों वहां खुश रहना। मेरी माँ का ख्याल रखना। माँ, आखिरकार मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। रुको, रुको, रुको। चलो, जल्दी करो, जल्दी। बड़े भैया, रुक। क्यों? रास्ता टैक्स दो। कैसा रास्ता टैक्स? रास्ता टैक्स दो। बकवास बंद कर। अपनी जेब का सारा पैसा निकाल कर मुझे दे। ओह, तो तुम लोग लूटपाट कर रहे हो? अगर तुम लोग जबरदस्ती लूटना ही चाहते हो तो मुझे तुम्हारी धुलाई करनी पड़ेगी। आके मारो। देखो, यहां मारो। आओ, आओ। अच्छा, खून, बॉस। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तू यही रुक, देखता हूं तुझे। भागना मत। हम इंतजार करेंगे। तुम लोग पागल हो क्या? भला कोई मारपीट करके वहीं खड़ा रहता है? दीदी, इसी ने हमें पीटा है। तुम सबको अकेले इसने पीट दिया? दीदी, बताओ, हम दोनों में गुंडा कौन है? हो, ये सब तुमने ही तो किया है। गुरुजी, मेरी गलती है। मैं अपने चेलों को काबू नहीं कर पाया। गुरुजी, उठो। आगे से इन्हें कुछ अच्छी बातें सिखाना, समझे? मेरी बात छोड़ो यार। मैं अपने घर आ गया। गुरुजी, आप यहाँ रहते हो? ठीक है, तो मैं कल फिर आऊंगा। नहीं, प्लीज मेरे पास बिल्कुल मत आना। अरे, मैं तो जरूर आऊंगा। अच्छा, अच्छा, जो तेरी मर्जी। तुम आज कहाँ थे? क्या मैं नहीं बता सकता? क्या तुम वेंशान कब्रिस्तान गए थे? तुमने मेरा पीछा किया? मैं तो बस वहां से गुजर रही थी। हाँ, मैंने तुम्हारा पीछा किया क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। असल में मैं इसलिए नीचे उतरा हूं अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने। वो अपने पिताजी के साथ दफन होना चाहती थी। तो आज जो लड़की तुम्हें छोड़कर गई, वो कौन थी? वो मेरी शिष्या है। शिष्या? तुम दोनों एक ही उम्र के लगते हो और वो तुम्हारी शिष्या है। बताओ, क्या उसे तुमसे प्यार है? हाँ। वेन शाओनियान, आखिर तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? मैं तुम्हें आगाह कर रही हूँ, हमारी शादी हो चुकी है। तुम्हें सिर्फ मेरे प्रति वफादार रहना होगा। अजीब है, नब्ज तो बिल्कुल ठीक लग रही है। मेरे पिताजी कल वापस आ रहे हैं। शादी की रस्मों की तैयारी कर लेना। हम तुम्हारे घर शगुन लेकर आएंगे, तुम भी तैयार रहो।
अजीब है, अचानक से इतना गुस्सा क्यों हो रही है? पिताजी, अंकल जी प्रणाम। शाओनियान, मैं जल्दी में आया। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है। ये मेरी तरफ से मिलने की छोटी सी भेंट है, जो चाहो खरीद लेना, बेझिझक स्वाइप करना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लो ना, रख लो। शुक्रिया पिताजी। पिताजी, आपने फ्लाइट से आए हैं, थक गए होंगे ना? क्या आप पहले आराम करना चाहेंगे? शाओनियान सचमुच बहुत समझदार है। मेरे इस बूढ़े की इतनी फिक्र करती है। अरे साहब, आपका कमरा तो मिस्टर वेन को दे दिया गया है। शाओनियान, तुम जाओ, पहले आराम कर लो। मैं याओ याओ से कुछ बातें कर लेता हूं। अच्छा, ठीक है। तुम दोनों साथ नहीं रहते? पापा, वो वेनेक्स आयोनियन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। बकवास। याओ याओ, मैं जानता हूं तुम लड़कियों का मिजाज। तुम जरूर उसकी किसी लेडी फ्रेंड के साथ देखकर जल गई होगी। जब शादी कर ली है तो एक दूसरे पर भरोसा रखो और एक दूसरे की इज्जत करो, समझी? अच्छा, ठीक है। एक्साई, आज रात तुम याओ याओ के रूम में रहो और तुम जाओ एक्साई यूनियन के रूम में उसके साथ रहो। नहीं, मैं नहीं जा रही। मजा आ गया। सोते हैं। अरे, ये क्या कर रहे हो? चुप रहो, बहुत नींद आ रही है, सो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? दिमाग खराब है क्या? खुद का बिस्तर छोड़कर मेरे साथ पंगा ले रही हो? पापा। भाई, मेरी तो जान ही निकल गई। तुम इस रूम से बाहर क्यों आई? मैंने कहा था ना कि एक्सायोनियन के रूम में जाकर सो। वो वेनेक्सायोनियन मुझे बाहर निकाल दिया। तुम दोनों मुझे ही मार डालोगी। याओ याओ, तुम्हारी शादी हो चुकी है। कुछ बातें मुझे तुम्हें अभी बतानी ही होंगी। क्या बात है? दरअसल तुम्हारी ये बीमारी हमारी फैमिली की आनुवांशिक बीमारी है। बाबा त्रिकालदर्शी, मेरी बेटी की आनुवांशिक बीमारी का वाकई कोई इलाज नहीं है। इलाज है, लेकिन तुम्हारी बेटी को 24 साल की उम्र से पहले एक बच्चे को जन्म देना ही होगा। मेरे दिए नुस्खे के मुताबिक भले ही तुम्हारी बेटी ठीक हो जाए, हो सकता है वो मां न बन पाए। इसलिए तुम्हें 24 साल का होने से पहले मुझे 1-2 बच्चे देने होंगे। फिर मैं एक्सायोनियन से कहूंगी कि वो तुम्हारी बीमारी पूरी तरह ठीक कर दे। 24 साल? हाँ। मैं इस साल 22 की हो गई हूँ। ये तो बहुत जल्दी है। अम्मा जी, किन परिवार से खबर आई है? किन साहब खुद हमारे वेन परिवार में आना चाहते हैं। सच में? दादी, अगर किन साहब खुद आ रहे हैं तो इसका मतलब है वेनेक्सायोनियन ने उन्हें गुस्सा दिला दिया। वो उसे लौटाने आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। यानजू, तुम्हारा मौका आ गया। किन साहब, आज मैं याओयाओ को दहेज देने लाया हूं। किन साहब, आपका मतलब है? समधी जी, हालांकि एक्सायोनियन और याओयाओ ने शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, लेकिन दहेज पूरा आएगा। ये पिताजी, इतनी फिजूल खर्ची। पीछे एक और गाड़ी आ रही है। किन साहब, ये इतनी कीमती चीजें सब वेनेक्सायोनियन के लिए है? बेशक। अगर समधी जी को कुछ नापसंद हो तो बेझिझक कहिए। एक्सायोनियन का हमारे घर आना
हमारे किन परिवार का सौभाग्य है। किन साहब, आप मजाक कर रहे हैं। बस, ये वेनेक्स आयोनियन, वो पिछड़े गांव का गंवार और बदतमीज है। क्या आप हमारे यांजू के बारे में सोचेंगी? अध्यक्ष किन, ये बेहतरीन दार्जिलिंग चाय है। इसका स्वाद बहुत ही गाढ़ा है। लीजिए, आप चक्कर देखिए। अध्यक्ष किन, हमारा यांजो लंबा चौड़ा, हैंडसम और अच्छी परवरिश वाला है। मुझे लगता है कि वो तो आपकी बेटी के लिए परफेक्ट जोड़ी है। समधी जी, आपका मतलब है कि मुझे इंसान पहचानने की तमीज नहीं है। मैंने याओ के लिए गलत पति चुन लिया। अरे नहीं 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 अध्यक्ष किन, आप गलत मत समझिए। मैं तो बस किन परिवार की भलाई के लिए ही कह रही हूँ। चूंकि आप लोग शाओनियान को इस कदर नीचा दिखा रहे हैं, तो शाओजुए, सारे तोहफे वापस ले चलो और सब शाओनियान के कमरे में रखवा दो। जी। अरे ये, हाय राम, ये क्या? मेरी और वेन शाओनियान की तो अब शादी रजिस्टर हो चुकी है। ये एक ऐसा सच है जिसे कोई नहीं बदल सकता। अध्यक्ष किन, पहले आप अपना गुस्सा शांत करें। मैंने ये सब इसलिए कहा क्योंकि इसकी एक ठोस वजह है। मिस किन, मैंने सुना है आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। हमारे यांजो का AIIMS से इंटर्नशिप का ऑफर लेटर आया है। AIIMS से? हाँ जी, AIIMS, वो तो दुनिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है। हमारा यांजो जैसे ही अपनी ये इंटर्नशिप पूरी कर लेगा, वो AIIMS का असली डॉक्टर बन जाएगा। मेरे पास AIIMS के डॉक्टर का तमगा होगा। अध्यक्ष किन के पास मुझे न चुनने की कोई वजह नहीं होगी। मुझे नहीं मालूम कोई AIIMS, बाइम्स, शाओनियान को भी मेडिकल की नॉलेज है और वो याओ की बहुत अच्छी देखभाल करता है। किन परिवार का दामाद सिर्फ शाओनियान ही है और रहेगा। लगता है पिछली पार्टी की घटना से मिस्टर वेन ने कोई सबक नहीं सीखा। मुझे लगा था कि मिस्टर वेन का शाओनियान को परेशान करना उनकी निजी सोच है, लेकिन आज यहाँ आकर मुझे एहसास हुआ कि पूरा वेन खानदान ही शाओनियान के खिलाफ है। यह बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी? अब इस मामले का क्या करना है? शाओनियान, तुम्हारा दिल क्या कहता है? बेझिझक बोलो, मैं तुम्हारे लिए फैसला करूंगी। मैं भी इस मामले को ज्यादा दूर नहीं देना चाहता। बस आप सब दिल से मुझसे माफी मांग लीजिए, बस इतना ही काफी है। क्या? तुझसे माफी मांगू? किस बात की माफी? अगर ऐसा ही है तो फिर हम चलते हैं। अरे नहीं, रुको रुको, ऐसा मत करो। यांजू, जल्दी से अपने छोटे भाई से माफी मांगो। दादी माँ, जल्दी करो। वेनेक्साइओनियन, सॉरी। अगर मैं आज नहीं आता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि वेन परिवार एक्साइन को इतना सता रहा है। एक्साइओनियन, तुझे बहुत सहना पड़ा। आज से किन परिवार को ही अपना घर समझ। और रही बात इस वेन परिवार की, तो अब यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। एक्साइओनियन, दादी माँ तुझसे माफी मांगती है। वेनेक्साइओनियन, सुन रहे हो ना? दादी माँ ने खुद तुमसे माफी मांगी है। अब ये बात खत्म? जरा भी अक्ल नहीं है। हम चले। नहीं नहीं, जाइए मत। मिस्टर किन, पापा ने कहा है कि अब से हमें साथ में रहना है। ओह अच्छा, तो तुम्हें इस तरफ सोना है या उस तरफ? नहीं, ये वाला अच्छा है, ये वाला। मुझे ये चाहिए। ये क्या कर रहे हो? अभी अभी तो तुमने मुझे इशारा किया था ना? मैंने कौन सा इशारा किया? मैं एक नॉर्मल औरत हूँ और तुम एक मर्द हो। बताओ मैं क्या करने वाली हूँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब हम असली पति पत्नी हैं, तो क्या हमें कुछ हस्बैंड वाइफ वाली चीजें करनी चाहिए? तुम्हारी बात में दम तो है। मुझे क्या करना होगा? तो सबसे पहले तुम्हें चुपचाप लेट जाना चाहिए। फिर एक्साइओनियन, याओ याओ, जल्दी आओ, नाश्ता तैयार है। खाना क्यों नहीं खाई है? मैं खा चुकी हूं, तुम दोनों आराम से खाओ। मैंने सब सुन लिया। गुड लक। वो कल रात के लिए सॉरी। रिफ्लेक्स में मुझे लगा तुम हमला करने वाले दुश्मन हो। वेनेक्साइओनियन, तुम सच में भूले हो या भूले बन रहे हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? पसंद करता हूँ। हाँ, बिल्कुल पसंद है तुम मुझे। देखो, तुम मुझे खाना देती हो, रहने को जगह देती हो, और मुझे बस चुप। जियांग एक्सयूई, तुम्हें पता है बच्चे कैसे पैदा होते हैं?
मैडम, मुझे लगता है आपकी और सर की ये शादी। इसमें कोई इमोशन कनेक्शन नहीं है। और बच्चा, क्या तुम दोनों में प्यार है? तो बिना प्यार के नहीं हो सकता। तो मैं कोशिश करूंगी कि एक्साई ओनियन से मेरा प्यार पैदा हो जाए। एक्साई ओनियन, तुम्हें क्या पसंद है? मुझे पिले पसंद है। मुझे तो कुत्तों से सबसे ज्यादा डर लगता है। मैडम, सर, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। बोल रहा है आपकी पुरानी जाने मन है। क्या? गुरुजी, मैं हूँ गुरुजी। तुम आ गए। मैंने भी नाश्ता नहीं किया है। अरे सुनो, तुम कौन हो? तुम कौन हो? ये हमारे घर की मैडम है। मतलब तुम्हारी गुरु माँ। हमारी मैडम तुम्हारे गुरुजी की वाइफ है। मतलब गुरु माँ। गुरुजी, आपने शादी कर ली? हाँ। हाय राम। गुरुजी, आप किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? किसी और से मतलब? चुप रहो। अरे गुरुजी, मेरा दिल टूटा। तुम यांग गुओ, वो गुओफू कहाँ से? जियांग एक्सयूई, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। जी। गुरुजी, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। कहाँ जा रहे हो? कोई वो कहा मुझे मारने लाएगा। तुम भी चलोगी? नहीं। नहीं जाऊंगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। गुरुजी, आज से मैं आपको पटाना शुरू कर रही हूँ। रहने दे, मैं तुझे 5 साल की उम्र से जानता हूँ। तुम्हें वो किन म्याओ पसंद है क्या? शायद पसंद है। तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? बिल्कुल, म्याऊ मुझे खाना और रहना देता है और तू मेरी शागिर्द है। तुम दोनों मुझे पसंद हो। गुरुजी, आप तो। गुरुजी, सोचा नहीं था आप इतने भोले हो। अगर मैं उससे बच्चा चाहूँ तो क्या यह मुश्किल है? मैडम, आप किसी और के साथ बच्चा चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर के साथ मामला अलग है। क्यों? क्योंकि जब वे आपको देखते हैं, आंखों में एक बात झलकती है। बिल्कुल मासूमियत वाली मूर्खता। मतलब उन्हें मर्द औरत के बीच की बातों का जरा भी आइडिया नहीं है। सीधे शब्दों में कहूँ तो वो एक सीधे सादे कुंवारे लड़के हैं। एक सीधे सादे कुंवारे। तो तेरे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? आखिर मर्द है, उसकी फितरत तो ऐसी ही होती है। मिस्टर वेन को समझ नहीं, क्योंकि उन्होंने मजा कभी लिया ही नहीं। इसके मजे। समझ गई, हम सुंदर लड़कियों के पास चलते हैं। बहुत सारी सुंदर लड़कियां इकट्ठी करते हैं, फिर देखो, मिस्टर वेन की मर्दाना फितरत अपने आप जाग जाएगी। ये ठीक नहीं लगता। वाह, आज तो इतना शानदार खाना बना है। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। कैसा सरप्राइज? वाह, इतनी सारी सुंदर दीदियां। एक्साई ओनियन, क्यों ना ये तुम्हारे साथ थोड़ा मौज मस्ती करें? हाँ बिल्कुल। HWH, मर्द सच में एक भी अच्छा नहीं होता। ठीक 4 लोग हैं, चलो सब मिलके खेलते हैं। बहुत अच्छे। वेनेक्साई ओनियन, डेट कलरफुल शौक है तुम्हारे। दीदी लोग, चलो ताश खेलते हैं। हारने पर सजा भी मिलेगी, याद रहे। वेनेक्साई ओनियन, तुम सच में महानालायक हो। चलो यहाँ से चलते हैं। दीदी लोग, मत जाओ। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। एक्साई ओनियन, अगर तुम्हें दूसरी खूबसूरत लड़कियां पसंद नहीं है तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला कदम। बिल्कुल नहीं, तुम अगला कदम नहीं उठा सकती। फिर से तुम। एक्साई ओनियन, क्या मेरी लड़की है? हाँ, मुझे सूलिंग काफी पसंद है। बहुत अच्छे। वेनेक्साई ओनियन, कोई हैरानी नहीं कि तुम मेरे साथ बच्चा नहीं चाहते। तो हमें तलाक लेना चाहिए। Cheers। चीयर्स, पीते हैं। पिलो। वेनेक्साई ओनियन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। महाहरामी। मिस किन, हम एक साथ एक ड्रिंक लें। पियो। Cheers। चलो, आज रात यही रुकते हैं। ये मेरा घर नहीं है। मैंने पहले से कमरा बुक किया है, चलो यही रुकते हैं। मेरे पति घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यानचू भैया, मिस सॉन्ग, आप यहाँ कैसे? कितना इत्तेफाक है। हाँ ना, बड़ा इत्तेफाक है। अंदर चलो, थोड़ी बातें करते हैं। मिस सॉन्ग, अचानक लग रहा है, अभी तो पी के मजा नहीं आया। चलो थोड़ी और पीते हैं। ठीक है, चलो और थोड़ी पीते हैं।
तुम्हें एक जगह पता है, लांटिंग होटल? हाँ ना, मैं अक्सर जाती हूँ। तो मुझे लोकेशन भेज दो। तुम मुझसे होटल का पता क्यों मांग रही हो? कहीं भाभी जी के साथ कमरा लेने का तो इरादा नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सुलिंग, तुम पहले घर जाओ। मुझे डर है तुम दोनों आमने सामने आके फिर लड़ने लगोगी। ना पापा ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। बाय बाय। गुरुजी, आप भाभी जी के साथ कमरा बिल्कुल नहीं ले सकते। याओ याओ, तुम ठीक तो हो? एक्सायोनियन, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अजीब बात है, इसने तो कोई बीमारी भी नहीं दिखाई। एक्सायोनियन, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। उसके होंठ कितने मुलायम थे। मुझे क्यों लग रहा है जैसे मेरे अंदर आग जल रही है? क्या मेरा स्तर बढ़ने वाला है? मेरा वर्षों से अटका हुआ स्तर बढ़ गया। क्या यह वही है जिसे गुरुजी सांसारिक प्रेम कहते थे? म्याओ, तुम आराम करो। मैं बाहर जाकर अपने स्तर को स्थिर करता हूं। दबाव बिंदु खुल गए। गुरुजी कहा, कहीं वो और गुरु माँ पूरी रात तूफान तो नहीं मचाते रहे? ओहो, सारी गड़बड़ उस औरत सौंदर्य की वजह से। पूरी रात मुझे पकड़कर शराब पिलाती रही। मेरा सारा मजा खराब कर दिया। ये क्या कर रहे हो? मिस म्यू, क्या तुम भूल गई हो कल रात हम दोनों के बीच? दफा हो जाओ। कल रात मैंने वो कमीना वेन्यांजू के साथ। एक्सायोनियन, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मुझे सच में पहले ही। दादी माँ, लौंडे, कल रात कहाँ गायब था? कल रात मैं मिस किन के साथ था। सच्ची? तूने तो दादी से झूठ नहीं बोला ना? दादी, ये ऐसी बात है क्या जो मैं आपसे झूठ बोलूं? सुनो, एक्सायोनियन और मिस किन के बीच कोई प्यार वफा नहीं है। कल रात की घटना के बाद देर सवेर उनका तलाक तो होना ही है। तो फिर इंतजार किस बात का? जल्दी से तैयार हो। हम किन हवेली चलकर उसे तलाक लेने को बोलते हैं। आ गए। दवाई बन रही है, बैठो। अब आखिरकार मुझे समझ आ गया। क्या समझ आ गया? पहले गुरुजी कहते थे कि पहाड़ से उतरकर गृहस्थ जीवन अपनाओ। मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन अब मुझे लगता है ये सब बहुत अच्छा है। तुम्हारे साथ रहना न सिर्फ मेरा स्तर बढ़ गया, बल्कि बहुत मजा भी आता है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। एक्सायोनियन, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे वेन्यांजू ने। वेन्यांजू ने तुम्हें परेशान किया? मैं जाकर उसकी धुनाई करता हूं। नहीं, मत जाओ। तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रही? क्या कल रात की वजह से तुम नाराज हो? कल रात मैडम जी, वेन्यांशु और दादी वेन आए हैं। अरे मिस्टर किन, नमस्ते। क्या बात है? मैं यांशु को आपके घर लेकर आया हूँ, माफी मांगने। माफी? किस बात की? हमारा यांशु और मिस किन कल रात साथ में थे। अगर यह बात बाहर फैल गई तो हमारे जैसे खानदानों की इज्जत पर क्या असर होगा, आप समझते हैं ना? क्या? याओ याओ, क्या ये सच है? पिताजी, मैं सॉरी मिस किन, कल रात बहुत देर हो गई थी। दादी बार बार पूछ रही थी। मुझे सच बोलना ही पड़ा। कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे रुको, गुस्सा ठंडा करो। जो होना था वो हो गया। अब इससे मारपीट कर भी क्या फायदा? बोलो। आखिर तुम चाहते क्या हो? देखिए, वेनेक्सायोनियन भले ही आपके घर आए हैं, पर अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ। लेकिन अब हमारे यांशु और मिस्किन के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता बन चुका है। अब बेहतर यही होगा कि वेनेक्सायोनियन मिस्किन को तलाक दें और हमारा यांशु खुल्लम खुल्ला तुम्हारा घर जमाई बन जाए। यह सब क्या हो रहा है? कल रात क्या मैं मियाओ के साथ नहीं था? दादी क्यों कह रही है कि वेन्यांजू और मियाओ साथ थे? मैं मियाओ को तलाक नहीं दूंगा। आप लोग कुछ समझे हैं? कल रात चुप, यहाँ बोलने की तेरी कोई हैसियत नहीं है। यांशु और मिस किन का रिश्ता पक्का हो चुका है। तू होता कौन है? मिस्टर किन, कुछ तो बोलिए, फैसला सुनाइए। पिताजी, मुझे भी नहीं पता कि कल रात ऐसा कैसे हो गया। लेकिन मेरी और एक्सायोनियन की शादी हो चुकी है। चाहे तलाक ही क्यों न हो, मैं कसम खाती हूँ, मैं कभी नहीं होने दूंगी इस वेन्यांजू आदमी को हमारे जिन परिवार का घर जमाई बने। तलाक? क्यों?
क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती? वो मुझे तलाक क्यों देना चाहती है? पिताजी, मैं बाहर थोड़ी हवा खाकर आता हूं। मैं भी छोटे एक्सायोनियन भाई को देखने चलता हूं। मेरी सलाह मानो, जल्दी से थिंग से तलाक ले लो। अगर कल रात उसे मेरा बच्चा ठहर गया तो तब तलाक लेना इसका सवाल बन जाएगा। वेन्यांजू, बकवास करना बंद करो। तुम्हारा इतना शुक्रिया। तुम ये क्या कर रहे हो यांजू? हम यहाँ से चलते हैं। याओ याओ, ये तुम दोनों की आपसी बात है, मेरा दखल देना ठीक नहीं। तुम लोग खुद ही सुलझा लो। याओ याओ, सच में तुम मुझे तलाक देना चाहती हो? ऐसा यूनियन हमें लायक नहीं लगी तुम्हारी पत्नी बनने के। किन्म्यू याओ, क्या तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी कि किन परिवार की वंशावली आगे बढ़ा सको? मैंने बड़ी मुश्किल से इस मायानगरी के प्यार मोहब्बत को समझा है और तुम मुझे ठोकर मारकर निकाल रही हो। अच्छा, मैं अभी वापस किंग्यून संप्रदाय जा रहा हूं। एक्सायोनियन। थिन साहब, थिन मिस की बीमारी शायद मेरे बस की बात नहीं है। क्या सारी दिल्ली में कोई ऐसा नहीं जो याओ की बीमारी का इलाज कर सके? आपके बताए बाबा त्रिकालदर्शी और मिस्टर वेन को छोड़कर शायद सच में किसी और के बस की बात नहीं है। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। आज याओ को होश में आना ही होगा, वरना तुम सबको कुर्बान होना पड़ेगा। साहब रुकिए, हाँ याद आया, हम AIMS में कोशिश कर सकते हैं। AIMS के वो वैद्यों की टोली, भला वो याओ की बीमारी का इलाज कैसे कर सकते हैं? AIMS के बाकी डॉक्टर शायद न कर पाए, लेकिन डॉक्टर सुलिंग एक बार कोशिश कर सकती है। सुलेंग? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर सुलिंग। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, AIMS की टॉपर है। कहते हैं उनकी मेडिकल स्किल सिर्फ बाबा त्रिकालदर्शी के गुरु भाई से कम है। साहब, तो फिर हम जल्दी से डॉक्टर सु को बुला लाते हैं। मुझे डर है कि अगर और देर हुई तो मिस जियांग सु, तुरंत AIMS जाओ, डॉक्टर सुलिंग को यहाँ बुलाओ। जी। गुरुजी, औरतें बहुत जटिल होती हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं किंग्यून संप्रदाय वापस जाना चाहता हूं। क्या मुश्किल है? बताओ तो सही। तुम्हारा गुरु तुम्हारी मदद करेगा, राय सलाही तो देनी है। आपने पहले कहा था कि मुझे मेरे जीवन का नसीब का साथी मिलेगा। मैंने किन मुयाओं को देखा और शायद बाकी उसे पसंद भी करता था, और मैंने उसके साथ बच्चा करने वाली चीज भी कर ली, और नतीजा उसने बिना किसी ठोस वजह के मुझे ठोकर मार दी। मैंने प्यार की मिठास तो चखी नहीं, और मैं पहले से ही प्यार का दर्द झेल रहा हूं। हाय, किसने नहीं झेला प्यार का दर्द? गुरुजी, कहीं आप भी तो। जब तुम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी। क्योंकि शक होता है, क्योंकि अविश्वास होता है, क्योंकि बेवजह के ख्याल दिमाग में आते रहते हैं। पहाड़ ऊंचे और पानी गहरा है, और मायनगिरी का रास्ता बहुत लंबा है। हरगिज अपना मूल स्वभाव न खोना। मूल स्वभाव? गुरुजी, आखिर बोल तो क्या रहे हैं? गुरुजी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। सोचो, जब तुम उससे पहली बार मिले थे तो तुम उसके घर जमाई बनकर रहना चाहोगे या मेरे घर? मेरे ख्याल से तुम्हारे घर जाना ही बेहतर रहेगा। गुरुजी, क्या मुझे घर लौटना चाहिए और याओ याओ के साथ पूरी ईमानदारी से रहना चाहिए? वो बूढ़ा आदमी तो भाग गया, अब प्लीज बिल दे दीजिए। अरे, टूटता तारा। मैं बिल देता हूं। श्रीमान वेन, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ अपनी मेमसाब के बारे में। श्रीमान वेन, मैं बचपन से ही अपनी मेमसाब के साथ इन परिवार में पली बड़ी हूँ और मैं उन्हें बहुत करीब से जानती हूँ। उनके स्वभाव से नशे में भी वो कभी भी किसी और के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकती। ऐसी हरकत? जियांगजू, क्या उस रात म्यू याओ के साथ मेरे साथ जो हुआ, क्या तुम उसी की बात कर रही हो? किसने कह दिया ये नामुमकिन है? श्रीमान वेन, मैं जानती हूँ कि अभी आप यकीन नहीं कर सकते मुझ पर और मेरी मेमसाब पर, लेकिन हम जल्द ही सबूत ढूंढ लाएंगे। सच तो ये है, हमारी मेमसाब आपकी बहुत परवाह करती है।
वो मेरी बहुत परवाह करती है। तो फिर उसने खुद ही मुझसे तलाक लेने की बात क्यों की? श्रीमान वेन, हमारी मैम साहब आपकी सच में बहुत फिक्र करती है। बचपन से वे किचन में कभी नहीं गए। मैम साहब, बेहतर होगा मैं कर लूं? नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ, बस। और हाँ, हमारी मैम साहब कहती थी कि आप जो भी करना चाहते हैं वो हर काम में आपका साथ देना चाहती है। क्या आपको याद है? आपने एक बार उनसे कहा था कि आपको कुत्ते पालना पसंद है। हटाओ इसे, जल्दी हटाओ। मैडम, रहने दीजिए ना। एक्सा यूनियन को डॉग्स पसंद है, मुझे सीखना ही होगा। इस डॉगी से अच्छे से मिलते हैं। मिस्टर वेन, मैंने जो कहना था कह दिया। अब लौटना है या नहीं, ये तुम्हारा फैसला है। हेलो पापा। नालायक लड़की, तू अभी कहाँ है? जल्दी से किन हवेली पहुंच। किन परिवार? किन परिवार को क्या हुआ? तुम किन खानदान के लोगों को जानते हो? जानती तो नहीं, बल्कि मैं तो उनसे सख्त नफरत करती हूँ। किन परिवार ने तुम्हारे साथ क्या किया? कुछ खास नहीं, बस मेरा पति छीन लिया था। बड़े किन साहब को मुझसे एक मदद चाहिए। उनकी बेटी गंभीर रूप से बीमार है, जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। वो चाहते हैं कि तुम जाकर देखो। मैं नहीं जाऊंगी। ये तेरी मर्जी से नहीं होगा। जब AIMS बन रहा था तब बड़े किन साहब ने बहुत मदद की थी। ये एहसान हम सू परिवार दशकों से नहीं चुका पाए। ऐसी भी कोई बात है? इसीलिए तो तेरी तरफ से हाँ कर दी। तू फौरन किन हवेली जा। आधे घंटे के अंदर वहां पहुंच जाना है, किन्युयाओं को बचाने के लिए। गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल शांत। हो सकता है किन्युयाओ अब तक जा चुकी हो, तो फिर मैं उसकी लाश उठाने ही पहुंचूंगी। किन परिवार के मुखिया, ये हालत इतनी बिगड़ी कैसे? डॉक्टर सू, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम याओयाओ को जगा सकती हो? बस एक आखिरी सांस बाकी है। एक कदम पहले आ गया, अभी तक ये पूरी तरह मरी नहीं है। क्या अब और कोई रास्ता नहीं है? रास्ता तो है, लेकिन जब मैं इलाज करूंगा तब कोई भी यहाँ मौजूद नहीं रहेगा। ये तुम्हारी बेटी की जान है, अपनी बेटी की जान के साथ मजाक कर रहे हो क्या? ठीक है डॉक्टर सू, मैं याओयाओ को तुम्हारे हवाले कर रही हूं। किन्युयाओ, आखिरकार तू मेरे हाथ लग ही गई। मुझे बदला लेना बहुत अच्छे से आता है। चुप हो, चुप हो, चुप हो। दर्द हो रहा है ना? हो रहा होगा, चिल्ला तो सकती नहीं। तुम ये क्या कर रही हो? ये कौन सी दवा है? खा ले चुपचाप, इतना सवाल क्यों पूछ रही है? कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? साइड इफेक्ट तो है ही। हो सकता है, शायद, कुछ हद तक। तेरी बीमारी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके बाद तू मां नहीं बन पाएगी। और तेरा सब सूख कर सपाट हो जाएगा, बिल्कुल एयरपोर्ट रनवे की तरह। बेशर्म। तू तो वैसे ही मरने वाली थी, अब इन बातों का क्या फायदा?
क्या कर रही हो? तेरी कुछ बदसूरत फोटो खींचकर अपने गुरुजी को भेज रही हूँ। तेरा फिगर मुझसे अच्छा नहीं है और सेहत भी इतनी कमजोर है। न जाने मेरे गुरुजी के दिमाग में क्या आया उस दिन होटल में। तेरे साथ पूरी रात कैसे उलझे रहे। क्या कहा तुमने? तुम कह रही हो उस रात होटल में तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरुजी थे? हाँ तो तुमने मेरे गुरुजी संग होटल में रात गुजारी थी ना, तो इतना घमंड किस बात का है। अब मुझे याद आया, उस रात जो मेरे साथ था वो गयांजू नहीं बल्कि एक साइओनियन था। गुरुजी आप वापस आ गए। उसकी हालत कैसी है? जान तो बचा ली, लेकिन अब वो मां नहीं बन सकती और उसकी छाती बिल्कुल समतल हो जाएगी, बिल्कुल लड़के जैसी। क्या याओ याओ का फिगर बर्बाद हो गया? एक्सायोनियन, क्या ये सच कह रहा है? मैंने इसे बचा लिया, अब इसका इलाज का बिल कौन भरेगा। हमारी बेटी मां भी नहीं बन सकती और तुम्हें पैसों की पड़ी है। बेशर्म तुम। जियांग एक्सयूवी, जो गोली तुमने मुझे दी थी उसे एक ये खिला दो। किन म्यूयाओ, कितनी क्रूर हो तुम। अरे गुरुजी देखिए ना इस औरत को, ये बिल्कुल इच्छाधारी नागिन है, जहरीली। इसके ठीक होने से पहले ही मेरे साथ भाग चलो ना। बस करो, नाटक मत करो। अंकल चिंता मत कीजिए, वो 2 दिन में ठीक हो जाएगी। एक्सायोलिंग अभी आपसे बस मजाक कर रही थी। डॉक्टर साहब, हमारी याओ याओ को बचाने के लिए शुक्रिया। आपकी फीस मैं आपके खाते में ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। जियांग एक्सयूवी, इन्हें विदा करो। अभी तो मैंने किन म्यूयाओ की जान बचाई है और आप लोगों का ये मेहमान नवाजी का तरीका है। अरे एक्सायोनियन, तुम जाओ, याओ याओ के पास रहो। तुम ठीक तो हो? एक्सायोनियन, आखिरकार तुम वापस आ गए। मैं बस तुम्हारा इलाज करने आया था। अब चूंकि इलाज हो चुका है तो मैं दूसरे कमरे में सोने जा रहा हूं। एक्सायोनियन, उस रात की बात, हमारे बीच एक गलतफहमी है। कैसी गलतफहमी? वो सब किसी और की वजह से हुआ और हम दोनों उसमें फंस गए। फिलहाल मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, मैं जरूर सच का पता लगाऊंगी। मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। अगर तुम कहो तो मैं इंतजार करूंगा, फिर तुमसे मिलने आऊंगा। तू वेनिक्सायोनियन है ना? तू कौन है बे? तुम्हें मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं। मुझसे क्या काम है? तू ही है ना वो जिसने जबरदस्ती वेन्यांजू की महबूबा इन्युयाओ को छीना, जिसकी वजह से उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई? तू वेन्यांजू का दोस्त है? हाँ, आज मैं तेरा वारा न्यारा कर दूंगा। यानजू की तरफ से तुझे सबक सिखाता हूं। वेनिक्सायोनियन, दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरे को पता भी है ये कौन है? क्या ये तेरा वही निकम्मा दोस्त नहीं है? ये AIIMS का सर्जन है और इसका बाप डीन है। सुन, अगर इससे पंगा लिया तो तेरी वाट लग जाएगी। हरामी, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत, मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये चिन, आज के लिए बस करते हैं, हम तुझसे फिर कभी निपट लेंगे। मैडम उस रात का CCTV फुटेज किसी ने डिलीट कर दिया, हमें जरा भी सुराग नहीं मिल पा रहा। नहीं मिला तो और खोजो जब तक मिल न जाए। जी 1 मिनट, तुम जाकर ये भी पता करो कि सॉन्ग परिवार और गयांजू के बीच हाल फिलहाल में कोई बातचीत हुई या नहीं। ठीक है, चिंता मत करो, मैंने वो फुटेज इतनी सफाई से उड़ाया है कि किन म्यूयाओ को कुछ भी नहीं मिलेगा। मिस सॉन्ग, इस बार तो तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की। थैंक यू सो मच। अच्छा तो इस बार मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम किया तो आप अपनी बड़ी दीदी को कैसे थैंक्स दोगे? ये तो बस थोड़ी सी फीस है मेरी मदद की, लेकिन अगर किन म्यूयाओ को पता चल गया कि तुमने उसके खिलाफ साजिश रची तो सिर्फ तुम नहीं, पूरा वेन परिवार बर्बाद हो जाएगा। सॉन्गडा में तुम क्या करना चाहते हो? बहुत आसान है, तुम मेरे साथ एक रात बिताओ तो जा सकते हो, लेकिन अगर तुमने जाने की कोशिश की तो मैं मिस किन को फोन लगा दूंगी। मिस सोंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हाँ अब बात बनी,
ये क्या कर रही हो? गुरुजी, क्या आपके पास AIMS आने का टाइम है? ठीक है, मैं अभी आता हूं। गुरुजी, आइए गुरुजी, यहां बैठिए। ये कुर्सी तो बड़ी आरामदायक है। ये सब आपकी ही देन है, वरना आज मेरी ये औकात कहां होती। इतना शानदार ऑफिस बनवाने की हैसियत भी तो नहीं थी। अच्छा, मुझे किस लिए बुलाया है? गुरुजी, बात यह है कि इस बार दिल्ली में एक मेडिकल कंपटीशन हो रहा है। आयोजकों ने कहा कि फाइनल प्राइज 1000 साल पुराना दिव्य जिनसिंग है। 1000 साल पुराना जिनसिंग? आप है। तो क्या आप इस मेडिकल कंपटीशन में हिस्सा लेने को तैयार हैं? हिस्सा ले लेते हैं। वैसे भी आजकल कुछ खास काम नहीं है। वेनिक्स आयोनियन, मैं तुम्हें कई दिनों से ढूंढ रहा था। सोचा नहीं था आज तुम खुद ही भेड़िए के मुंह में आ जाओगे। अबे वेनिक्स आयोनियन, तुझे पता है तू इस वक्त कहां खड़ा है? नहीं मालूम। ये मेरे सु परिवार का इलाका है। सुना है तू बहुत फाइटर है। मैं देखना चाहता हूं तू अकेला कितनों से लड़ सकता है। पकड़ो इसको। वेन शाओनियान, दिन दहाड़े कानून के राज में अपराध की राह पर मत जाओ। पीछे हटो, सब उठो। मरे होने का नाटक मत करो। ये मुझे हरा नहीं सकते। अगली बार लड़ना हो तो अपने साथ और लोग लाना। गंवार, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे साथ क्या किया? कुछ खास नहीं, बस एक छोटा सा सबक। चलो, अब ठीक है। तुमने तो कपड़े बहुत जल्दी पहन लिए। क्यों? पूरा नहीं देख पाए ना? तो फिर से उतार कर दिखाऊं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा है ना देखने में। मुझे मजा नहीं आ रहा। जिसे आ रहा है वो अच्छी तरह जानता है। मिस्टर वेन, मुझसे एक बात बताओ, तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ या सुलिंग? तुम मुझसे अपनी तुलना क्यों कर रही हो? तुम्हें मुझे अच्छा बोलना ही होगा, समझे? क्योंकि तुम मेरे पति हो और सिर्फ मेरे ही रहोगे। तुम मुझसे तलाक नहीं लोगी? अभी भी याद है तुम्हें? सुनो, मैं बता रही हूँ उस रात की बात। मैंने लगभग सब कुछ पता लगा लिया है। बहुत जल्द सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। पापा, तुम्हें इस हालत में किसने किया? वेन शाओनिया ने। क्या? पापा, क्या हुआ? वही वेन परिवार का वो पहाड़ी गंवार। वेन शाओनिया ने ही मेरी ये हालत की है। सच सच बता, आखिर हुआ क्या? वो वेन शाओनियान हमेशा से यांजो को परेशान कर रहा था। मैंने बातें की, उसने मुझे नीचा दिखाया, उसने तुम्हारा अपमान किया, इसलिए सबक सिखाया। लेकिन अचानक ही उसने आकर मेरी बाह तोड़ दी। बकवास, बहुत बड़ी गलती कर दी। किसी और से पंगा लेता, उससे क्यों लिया? जल्दी से तोहफे लेकर जा और उससे माफी मांग। शायद तुम्हारी ये बाह बच जाए। वो तो एक गंवार है, मैं उससे माफी क्यों मांगू? क्योंकि वो मेरे गुरु है। ये कैसे हो सकता है? वेन शाओनियान तो अभी 20 साल का भी नहीं है। वो तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता है? वो सिर्फ मेरे गुरु ही नहीं, मेरे मसीहा भी है। उम्र में छोटा है, लेकिन ज्ञान का खजाना है। मेरी चिकित्सा में जो निपुणता है, वो सब उन्हीं की देन है। उनके बिना मैं नहीं होता, पर वो जंगली है। मुझे यकीन नहीं होता, गुरु कभी किसी को बेवजह नहीं छेड़ते। हाथ उठाया तो बाह तोड़नी ही थी। तुम्हें अभी अपनी गलती का एहसास नहीं है। बाह हर जाने में चुकानी होगी। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरी मदद करने से इनकार नहीं कर सकते। शाओलिंग, तुम्हारे भाई ने बहुत बड़ी आफत मोल ले ली है। दीदी, मेरे पास उसकी बकवास के लिए टाइम नहीं है। उसने मेरे गुरुजी वेन सायोनियन को नाराज कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। तुम सु परिवार की बड़ी बेटी हो, तुम भी उसके साथ जाओ। वेन जियाओनियान, आपने कहा यही है, ये वैसा ही नहीं है। क्यों? तुम भी मेरे गुरुजी को जानती हो क्या? हे भगवान, मेरे गुरुजी मेरे अपने बाप के भी गुरुजी कैसे हो सकते हैं? ये रिश्ता तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है यार। मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन ये बाद में। पिताजी, आपको पूरा यकीन है कि बिया ने सच में वेनेक्सा यूनियन को ही गुस्सा दिलाया है? 100% सही। अगर बिया ने सच में वेनेक्सा यूनियन को गुस्सा दिलाया है, तो फिर उनकी तरफ से तो छोड़ो, मेरी तरफ से भी वो नहीं बचेगा। दीदी, मुझे दीदी मत बुलाओ, मुझे तुम जैसा मुसीबत मोल लेने वाला भाई नहीं चाहिए। गई भैंस पानी में। अब तो पूरे घर ने मुझे अकेला छोड़ दिया। वेन्यांजू, तूने तो मेरी वाट लगा दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी, मैं अपने इस नालायक बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। ये तो छोटी मोटी बातें हैं, दिल पे मत लीजिए। घुटने टेक कर माफी मांगो। पहले जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी। उम्मीद है आप बड़े दिल वाले बनकर मुझे माफ कर देंगे। गुरुजी, मैंने इसे अनुशासन नहीं सिखाया। गुरुजी, मेरा ये भाई थोड़ा ज्यादा ही घमंडी है। कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं तो मैं आपकी खातिर इसे एक और मार दूं। नहीं, तुम्हारे कहने पर मैंने इसे माफ कर दिया। तुम गुरुजी क्या बुला रही हो? इन्हें तुम गुरुजी के गुरुजी बुलाओ। गुरुजी के गुरुजी, इतना मत फूलो बूढ़े। मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं भी गुरुजी का पक्का और आधिकारिक चेला हूँ। तुमने भी गुरु दीक्षा ले ली।
गुरुजी, आप ही बताइए, मैंने और इस बूढ़े ने, किसने पहले गुरु दीक्षा ली थी? तुम। सुना तुमने बूढ़े, मुझे अपनी बड़ी गुरु बहन बुलाना कुछ ज्यादा तो नहीं है। तमीज से बात कर, मैं तेरा बाप हूँ। गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि आप शादीशुदा है। मैं जल्दी एक भव्य तोहफा जरूर भेजूंगा। ना, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। क्या बात है, अब मुझसे रिश्ता ही तोड़ना चाहते हो? मेरा उससे मतलब बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, हमने अभी शादी की रस्में नहीं निभाई है। मतलब मैंने तुम्हें शादी नहीं दी। जल्दी से बाबा त्रिकालदर्शी का शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया बाबा जियाउलिंग, अपने छोटे भाई को पहले नीचे ले जाओ। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। गुरुजी, वापस जाकर मैं इसकी अच्छी तरह खबर लूंगा। काफी देर हो गई है, तुम वापस जाओ। मैं अभी निकलता हूँ, तो फिर आपकी और गुरु माँ की नींद में खलल नहीं डालता। मिस किन, क्या मुझे लिफ्ट दे सकती है? ये यहाँ आसपास कैब मिलना थोड़ा मुश्किल है। तुम्हारी औकात है। वेन यानझो यहाँ क्या कर रहा है? मिस किन को हमारी पुरानी मोहब्बत का जरा भी एहसास नहीं रहा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें वो रात याद नहीं, हम दोनों के बीच जो हुआ था? ठीक इसलिए क्योंकि मुझे याद है उस रात क्या हुआ था, इसीलिए तो मैंने वो सवाल पूछा। मुसीबत हो गई। उस रात याओ मेरे साथ सोई थी और पिछले कुछ समय से वो हमेशा इसी बात पर नाराज रहती है। मैं उसे उस रात की बात फिर से नहीं याद दिला सकता। तुम यहाँ कैसे? मैं मिस किन के साथ उस रात की खूबसूरत यादें दोहरा रहा था। चुप रहो। उस रात की बात आज के बाद कभी दोबारा मत छेड़ना। क्यों ना मिस्टर वेन बताएं, मैंने आखिर किया क्या था? मिस किन, ये किसी बाहरी के सामने मैं ये सब कैसे जुबान पर लाऊं? खैर, बहुत बेकाबू थी। अच्छा, तो बताओ तो सही, मैं कैसे बेकाबू थी? क्या तुम्हारे ख्वाब में वेन यानझो जो छुपाओगे वो उजागर होगा? मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानझो, तुम्हें क्या हो गया है? दादी, मैंने देखा इस जीवन में मैं इस वेन शियाओनियान को कभी नहीं हरा सकती। तुम्हारा और उस मिस्किन के साथ तो पहले से ही पति पत्नी वाला रिश्ता है ना, फिर तुम पीछे क्यों हट रहे हो? ये किन मुयाओ, पता नहीं उस वेन शियाओनियान ने कौन सा टोटका कर दिया है, हमेशा मुझे नजरअंदाज कर देती है। ठीक है, ऐसा करो, आजकल जिंग सिटी में मेडिकल कंपटीशन हो रहा है, इनाम बहुत खास है, जाओ तुम भी नाम लिखवाओ। मेडिकल कंपटीशन? इसका किन मुयाओं से क्या कनेक्शन है? पगले, वो गवार वेन शियाओनियान भी तो इस कंपटीशन में जा रहा है। अगर तुमने उसे हरा दिया तो क्या मिस्किन के सामने तुम्हारी फिर से इज्जत नहीं बढ़ जाएगी? शायद वो मिस्किन तुम्हारी काबिलियत देखकर फिर से तुम्हारी हो जाए। दादी, मैं अभी जाकर नाम लिखवाता हूँ। हाँ, इस बार मुझे हर हाल में जीतना है। शाबाश। दादी, ये वेन शियाओनियान सच में पहाड़ों से आया है क्या? वो तो उसी किंग्यून पर्वत के मठ में पला बड़ा है। तुम अचानक से ये क्यों पूछ रही हो? दादी, मैं सोच रही हूँ कि देखो ना, एक पहाड़ी इलाके से आने वाला इंसान, उसके आसपास सिर्फ रसूखदार लोग ही क्यों रहते हैं? हाँ, तुमने तो ठीक कहा। कहीं ये गवार सच में कोई राज तो नहीं छुपाए हुए है? छोड़ो, भूल जाओ। चाहे जो भी राज हो, मैं जरूर एक एक करके सब उजागर करूंगी। ठीक है। अच्छा, सुना है शहर में एक मेडिकल कंपटीशन होने वाला है, मैं उसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हें मुझसे किसी चीज की जरूरत है? नहीं, बस तुम्हें बताना चाहता था। तुम्हारे स्तर के लिए वह बहुत आसान था। नर्सरी के बच्चे को पीट रहा हो। बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि शाओनिन और याओ याओ ने आखिरकार अपनी गलतफहमी दूर कर ली है। पिताजी, तुम दोनों ने शादी रजिस्टर कराए हुए भी कुछ वक्त हो गया है। सोचो, कैसी शादी चाहिए? ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल या वेस्टर्न गाउन वाली? डरो मत, मैं कोई पुराने ख्यालों का बुढ़ा नहीं हूं। अगर तुम लोग गॉथिक स्टाइल की शादी करना चाहो तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है।
पिताजी, हमारी शादी की कोई जल्दी नहीं है। लेकिन क्यों? शाओनिन ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक होने में करीब 1 साल और लगेगा। अच्छा, बढ़िया। तो 1 साल बाद धूमधाम से शादी करेंगे। तुम बस तारीख तय करो। मैं तुम लोगों से ज्यादा फ्री हूं। सारी तैयारियां मैं देख लूंगा। तो चलिए, मैं चलता हूं। लगता है उस मामले के बारे में मुझे ठीक से बात करनी पड़ेगी। पहले तुम बोलो। उस दिन होटल में क्या तुमने ही मेरे साथ वो सब किया था? जब तुम्हें सब पता ही चल गया तो अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। पर नाराज मत होना प्लीज। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं बेवजह परेशान होती रही। इसलिए तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत की। मुझे तो लगा तुम्हें शुरू से पता था कि मैं ही हूँ। बाद में तुम तलाक की बात करने लगी, मुझे घर से निकाल दिया। मुझे डर था कि बताने पर तुम और नाराज हो जाओगी, इसलिए चुप रहा। तुम किसी से प्यार करने का मतलब है उसे धर दबोचने की इच्छा होना। क्या मैं ट्राई करके देखूं? वहां पीछे क्या छुप रही हो? कुछ नहीं। प्यार में पटकनी चाहिए। बस सोच रही हूं कि क्या ये सच है। किसी को पटकने की इच्छा का मतलब सिर्फ वासना हो सकती है, लेकिन अगर सच में प्यार करते हो तो बार बार पटकने का दिल चाहता है, सिर्फ एक बार नहीं। तुम्हें ये सब कैसे पता? गूगल बाबा ने बताया। मेडिकल कंपटीशन की अवार्ड सेरेमनी शुरू होने वाली है। नर्वस हो? ये तो छोटी मोटी बातें हैं, मैं बिल्कुल शांत हूँ। सुना है बाबा त्रिकालदर्शी भी आने वाले हैं। तुम क्यों चौंकी? क्या हम अभी वापस घर चलें? और ना तो पक्का है। हाँ। वो खुद प्राइज घर भिजवा देंगे। चलो यहां से। एक्सायोनियन। ये कौन है? मेरे गुरुजी। तो आप ही हैं गुरु घंटाल वांगफुगुई? जियोनियान, तुम यहाँ अवार्ड का इंतजार करने के बजाय कहाँ जा रही हो? मेरे पति ने कहा है जीत पक्की उसी की है। जैसा कि कहते हैं, जो ज्यादा उछलता है वही सबसे पहले गिरता है। बाद में उनसे कहना खुद ही हमारे घर ट्रॉफी डिलीवर कर दें। अरे, ये किन परिवार की छोटी सी बच्ची तो बड़ी हो गई। कितनी खूबसूरत और ग्रेसफुल लग रही है। क्या आप मुझे जानते हैं बुजुर्ग? हाँ, जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। आप हैं? मैं हूँ बाबा त्रिकालदर्शी। जियोनियान, इस माया नगरी में मजा किया, अब चलने का वक्त नहीं। बाबा त्रिकालदर्शी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जियोनियान हमारे यहाँ घर जमाई बनकर आया है। वो परिवार का हिस्सा है, जुदा नहीं हो सकता। क्या तुम मुझसे जियोनियान के लिए होड़ कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, कैसे हो सके? हाँ, बस हमें जियोनियान से बहुत ज्यादा लगाव हो गया है। बड़े दिल से इसे हमें दे दीजिए। इस परिवार में रहकर जियोनियान बिल्कुल भी खुश नहीं है, और इन्होंने तो बार बार इसे तलाक देने की धमकी भी दी है। बुजुर्ग, वो पहले कुछ बुरे लोगों के बहकावे में आकर मेरे और जियोनियान के बीच गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी? बस गलतफहमी थी, गुरुजी चिंता न करें। शिष्य आपको माया नगरी दिखाता हूं। मालकिन, उस रात का सच आखिरकार पता चल गया। लेकिन अब मेरा और जियोनियान का मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गया है। इन सबूतों को रखने का अब कोई फायदा नहीं है। फिर भी इन्हें संभाल रखो, कहीं ऐसा न हो कि वो कमीना वेन यानचो फिर से इन चीजों का इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल करने लगे। मैडम, आप ठीक तो हैं? कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं? आज कितनी तारीख है? 10 तारीख। सच में प्रेग्नेंट हो गई क्या?
कंग्रेचुलेशन मैडम, जल्दी से ये खुशखबरी सर और मालिक को सुनाओ। सुनो दादी माँ, मैंने किन घराने की अकेली वारिस को देखा। किन्युयाओ मदर केयर सेंटर में थी। है? हाँ, 100% पक्की। और शायद वो प्रेग्नेंट है। अच्छा, समझ गई। किन्युयाओ प्रेग्नेंट है। हाय राम, पक्का यांजू का ही बच्चा होगा। मुझे तुरंत यांजू को बताना है। वो तुरंत घर जमाई बन जाएगा। दादी, वो वेनिक्सायोनियन 100% चीटिंग कर रहा था, वरना फर्स्ट कैसे आता? ओह, अब उसकी शेखी बखाने की तो वैसे भी घड़ी आ गई। अभी अभी बटलर ने मुझे बताया कि उसने अस्पताल में किन्युयाओ को देखा, और वो भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास चेकअप के लिए। यकीनन प्रेग्नेंट है। अभी चलते हैं किन हवेली। उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है, ये भी नहीं मानोगे। ये वेनिक्सायोनियन अब और कितने दिन किन घर में टिक पाएगा? दादी, आपको पूरा यकीन है कि किन्युयाओ प्रेग्नेंट है? मैंने बहुत साफ सुना, बिल्कुल किन्युयाओ ही थी। अच्छा, जल्दी चलो भी। चलो, जाना तो पड़ेगा। वैसे भी होटल की सीसीटीवी फुटेज मैंने डिलीट कर दी है। अगर मैंने कह दिया कि बच्चा मेरा है, तो वो भोली किन्युयाओ जवाब में कुछ बोल नहीं पाएगी। क्या सोच रहे हो? चलो अब। चला। मिस किन, अब जब आप प्रेग्नेंट हैं, तो जल्दी से उस वेन शाओनियान को डिवोर्स दे दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? ये इम्पॉसिबल है। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो क्या हुआ? अब आपके पेट में जो बच्चा है वो हमारे यांजू का है, तो आपको उस वेन शाओनियान को छोड़ना ही होगा और हमारे यांजू से शादी करनी चाहिए, है ना? जी मिस किन, क्या आप नहीं चाहती कि बच्चा मुझे अपने सगे बाप के रूप में जाने? बच्चा सगे बाप को तो पहचानेगा, लेकिन वो तुम बिल्कुल नहीं हो सकते। मिस किन, आपका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप माना ही नहीं चाहती कि आपके पेट का बच्चा हमारे यांजू का है? सुनो बुढ़िया, इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, घर में आराम से पूजा पाठ करने के बजाय इस नालायक के साथ मिलकर ये सब ड्रामा करने आ गई हो। अच्छा, तो ये बात है। जियांगजू, जरा इधर आना। ये उस रात के होटल की सीसीटीवी फुटेज है। वे यांजू हमारी मैडम को होटल लेकर तो आया, लेकिन इसके तुरंत बाद ये सोंग नामी के साथ चला गया। ये कमरे के अंदर गया ही नहीं। हाय, इसने जो फुटेज मैंने डिलीट की थी, ये कैसे रिकवर कर ली? इससे क्या साबित होता है? हमारा यांजू मिस सोंग के साथ ड्रिंक कर रहा था। ड्रिंक के बाद क्या वो उनके कमरे में नहीं जा सकता था? मिस्टर वेन, अभी और सबूत चाहिए? दादी, रहने दीजिए। ये मामला दबा देना ही बेहतर है। यांजू, चाहे जो हो जाए, दादी तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। ठीक है, जियांगजू आगे दिखाओ। हमारे साहब इसके बाद होटल में दाखिल हुए और पूरी रात बाहर नहीं निकले। सुबह के वक्त हमारे साहब पहले बाहर आए, फिर यांजू जल्दी जल्दी में वापस होटल के अंदर गया, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही हमारी मैडम ने उसे बाहर निकाल दिया। अम्मा जी, ये सीसीटीवी फुटेज आपने साफ साफ देख लिया। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा, तो हमारी मैडम ने हॉस्पिटल में जाकर अपना चेकअप भी करवाया और डीएनए टेस्ट भी करवा लिया। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं? ये आखिर ये माजरा क्या है? दादी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे झूठ बोला। हद हो गई तेरी। तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? बुढ़िया कौर, तुम और तुम्हारा पोता बार बार मेरे घर आकर ये नाटक कर रहे हो। मेरे किन खानदान की कोई इज्जत नहीं करते क्या? मास्टर किन, ये मुझ बुढ़िया से बड़ी भूल हो गई, तो इस बुढ़िया को माफ कर दीजिए ना। बेटी की इज्जत नहीं माफी। तुम बस वेन परिवार के दिवालिया होने का इंतजार करो। शाओ जुए। नहीं। हे अरे मिस्टर किन, ऐसा मत कीजिए। याओ याओ, तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारी वजह से तो मेरी जान सूख रही थी रोज। पापा, आपने ही तो कहा था ना, ये मेरा और एक्सायोनियन का मामला है, हम दोनों इसे मिलकर सुलझाएंगे। अरे, और तुम्हारी प्रेगनेंसी, इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे क्यों नहीं बताई? अब तो आपको पता चल ही गया ना। अरे तू ना, अच्छा जल्दी से ये गुड न्यूज जाकर एक्सायोनियन को सुनाओ। हाँ, मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ। गुरुजी, गुरुजी, आप तो मोह माया से परे हैं ना? फिर ये क्या देख रहे हैं? मुंह से लार टपक रही है। बकवास मत करो। लार कहाँ टपकी? मैं तो बस गृहस्थ जीवन का अनुभव ले रहा हूं, इस माया नगरी का एक्सपीरियंस। हाँ बिल्कुल। एक्सायोनियन, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। कैसी खुशखबरी? मैं
ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? विनाजू, आगे से तुमने मेरा पीछा किया तो मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगी। दामे, तुम तो पहले मुझसे कितना प्यार करती थी ना, भूल गई? कल रात को जब मैं तुम्हारे साथ था, तुमने कहा था ना, बोली थी कि मुझे घर जमाई बना लोगी। अब अचानक क्यों कर रही हो? तुम्हारे बहन परिवार पर टोकिन खानदान ने बॉयकॉट का ऐलान लगा रखा है। अब तुम्हारी मेरे लिए कोई कीमत नहीं है और तुम हमारे सोंग परिवार में घर जमाई बनने का सपना देख रहे हो। अब सुनो, तुम उस रात बस 3 मिनट में ही ढेर हो गए थे। तुम्हारी औकात नहीं कि मैं सोंग दामे तुम्हें पसंद करूं। तुम दोनों यहाँ से तुरंत भागो। अगर फिर कभी मुझे तंग करते दिखे तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। दामे, चल भाग, भागो यहाँ से। एक्साई ओनियन, वन परिवार चाहे गिर गया हो, लेकिन भीख मांगने की नौबत तो नहीं आई। हाँ, तुमने अभी गुड न्यूज क्या बोला? मैं माँ बनने वाली हूँ। सच्ची? मैं बाप बनने वाला हूँ गुरुजी। एक्सायोनियन, मैं तो सोच रहा था तुम्हें वापस पहाड़ पर ले चलूं। गुरुजी, मैं और याओ याओ हम दोनों सच्चे दिल से प्यार करते हैं। प्लीज मुझे वापस मत ले जाइए। और वैसे भी अब अगर एक्साई ओनियन जाना चाहेगा भी तो भी नहीं जा सकता। मेरे रहते पोता है, तुम्हें कैसे बुलाऊं? एक्सायोनियन, इस बार नीचे आके तूने मायनग्री का अनुभव लेकर साधना बढ़ाई है, मुझे एक गुरुपोता भी दे दिया। शाबाश, जल्दी से इसे घर ले जा और आराम करवा। और हाँ, अपने घर में मेरे लिए भी एक कमरा तैयार करवा देना। ये बुद्धा अपने गुरुपोते को इस दुनिया में आते हुए देखेगा। जी जी गुरुजी, चलो घर चलते हैं।